समासमणो वंदिवु जावणी जय निसी आए मथैण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्भव छोजी स्वामी शात्रा छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामी खमासमणो वंदिवु जावणी जय निसी आए मथैण वंदामी। इच्छामी खमासमणो वंदिवु जावणी जय निसी आए मथैण वंदामी। इच्छा कारण संदिस भगवान अभूठ्योमी अभिंतरम रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम। जंकिंची अपत्यं परपत्यं भत्ते पाणी विणे व्यवच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मज्ज विणेह परिणम सुमभावे तुभे जाणम न जाणामि तस्म इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाव। इच्छम इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु। इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाए निसी आए मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद कराव शोजी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसापुणम् 105 नमोकारो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभो तेक्तयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोभानं जय महावीर वंदे महायशं महाबालं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यम् चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मथेण वंदामी साहेब। मथेण वंदामी साहेब जी। मथेण वंदामी साहेब जी। मथेण वंदामी साहेब जी। बहुत मथेण वंदामी। हाँ जरूर। यथा प्रवृत्तिकरण का कार्य क्या है, थोड़ा सा विचार करेंगे आप। बोलो बीना बेन बोलशो। माता जी बोलिए आप। यथा प्रवृत्तिकरण में क्या होता है? मथे वंदामी साहेब जी, यथा प्रवृत्तिकरण में मिथ्यात्व पर प्रहार होता रहता है। यथा प्रवृत्तिकरण आप अपने तरह से नया बना लेते हो कि कुछ इतना पढ़ा सीखा है उसमें से बोलते हो? यथा प्रवृत्तिकरण में हम जो यथार्थ ट्रुथ है क्या होता है। चलिए रुकिए हंसा। मैं बोलूं साहिब जी? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सत्य को समझने में जीव कितना एक्टिवेट हुआ है? अब रिजल्ट बोलना है, कार्य बोलना है, उस प्रक्रिया में क्या हो रहा है। विजय भाई बोलो। मथेण वंदामी महाराज साहब जी, यथा प्रवृत्तिकरण में मिथ्यात्व की इंटेंसिटी जो है वो कम होते जाती है और महाराज साहब हूँ बोलूं? वेरी गुड, बहुत अच्छा है साहेब। यथा प्रवृत्तिकरण में रस त्याग थईने स्थिति त्याग पर આપણે જીવ
વધારે આગળ ઓછી થતી જાય છે મિથ્યાત્વની સ્થિતિ એ બીજું 70 કોડાલાખોરી સાગરોપમનું જે લાંબુ મિથ્યાત્વનું આયુષ્ય હોય છે એ ઓછું થતું જઈને એક સાગરોપમ 1 કરોડાકરોડી સાગરોપમ સુધી પહોંચે છે. ત્રીજું દ્વેષ ભાવ ઓછા થતા જાય છે. રાગ, દ્વેષ, કલહ અને ચોથું જો હું મારા સાહેબ ચોથું છે એ બધા મંદ થતા જાય છે. तीव्रताમાંથી મંદતા તરફ જાય છે. યથા પ્રવૃત્તિકરણનું આ એ પ્રયોગના લીધે એક સ્થિતિમાં આવે છે. बहुत अच्छा है जनक भाई का फर्स्ट नंबर आया, लेकिन इनके बाजू में बैठे इन्होंने थोड़ा करेक्शन नहीं कराया. कराओ बिना थोड़ा करेक्शन कराओ. जो શરૂઆતના સેન્ટેન્સમાં 2 શબ્દો એવા આવ્યા કે જેમાં એમને ત્યાગ શબ્દ વાપર્યો છે. તો એમને જરાક તમારા બાજુમાં બેઠા છે રસ અને સ્થિતિ બરાબર છે. બાજુમાં બેઠા એ વખતે થોડું કાનમાં કીધું હોત તો એમનો ફર્स्ट प्राइज तो આવી जाता. हाँ बहुत अच्छा. देखो इनका फर्स्ट नंबर भी आया. बहुत समझिए आप पहले हम क्या विचारना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. यहाँ जो है ये 70 कोड़ा-कोड़ी की जो स्थिति है, अब ये हमको घटा करके यहाँ जब एक के अंदर लाना. अब ये स्थिति, ये कार्य हमारा जो हो रहा है यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर हो रहा है. अब ये यथा प्रवृत्तिकरण अब जीव असंख्य बार कर ले. क्यों कर ले इतनी बार? क्यों? कारण क्या है? जब ये क्रिया करनी है उसको तो यहाँ तक आया और फिर वापस लौट गया, फिर यहाँ तक आया और फिर वापस लौट गया, फिर यहाँ तक आया फिर वापस लौट गया, फिर यहाँ तक आया और फिर वापस लौट गया. अब ये सब क्यों हो रहा है? असंख्य बार इसको करनी क्यों पड़ रही है ये यथा प्रवृत्तिकरण की प्रोसेस? और जरूरी नहीं है कि सबको ये असंख्य बार होता है. ये तो मैक्सिमम स्थिति आपको बता दी. अब कोई बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई बहुत जल्दी में फास्ट भी कर लेते हैं. किसी की इंटेंसिटी इतनी तीव्र होती है कि उनको बार बार करना ही नहीं पड़ता है. आपने सुना है थोड़े दिन पहले मैंने आपको गणधरों के बारे में जब समझाया था, तो ये 11 गणधर तो ब्राह्मण पंडित हैं और भगवान के पास समावसरण में आते हैं. और जैसे ही भगवान उनको समझाते हैं उनकी शंका का समाधान होता है और उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है. और उसी समय 2-5 मिनट में तो वो दीक्षा भी ले लेते. अब इतना जल्दी उनके लिए हुआ तो उनको तो असंख्य बार करना नहीं पड़ा. ये हमको पहले यहाँ पर देखना है. अब इसके कारणीभूत निमित्त क्या है? अब ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा कारण जो है ये कसाय जो है. अब आपका कसाय कब घटता है, कसाय आपका कब बढ़ता है, कितना घटता है, कितना बढ़ता है, ये हम क्यों नहीं विचार करते हैं? जीवन तो हमारा चल ही रहा है. जीवन के अंदर राग द्वेष के बिना का एक दिन भी किसका खाली गया? बोलिए. हाँ, अब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि बिना राग द्वेष का हमारा एक दिन भी खाली गया है क्या? अब किसी का राग द्वेष कम होता है, किसी का राग द्वेष ज्यादा होता है. किसी के क्लेश कसाय ज्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के क्लेश कसाय कम रहते हैं. तो ये होना ही होना है. अब जैसे राग द्वेष बढ़ गए फिर वापस आप इधर चले जाओगे. जैसे राग द्वेष घटते गए आप एक कोड़ा कोड़ी की तरफ आते जाओगे. फिर इधर तक आए, अब यहाँ तक आ गए, आप पहुंचे और फिर वापस रिटर्न हो रहे हैं साहब. फिर यहाँ तक आते हो, फिर रिटर्न हो जाते हो. अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जीवों के राग द्वेष और क्लेश कसाय की तीव्रता कितनी है, मंदता कितनी है, किसका कसाय कितना ज्यादा तीव्र है, किसका कसाय कितना कम है,
या किसका कसाय कितना कम है, अगर ये हम समझने लग जाए रेगुलर, हर व्यक्ति जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन की तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर पहले इसके ऊपर ध्यान दे, आज 24 घंटे में मेरा राग द्वेष कितना बढ़ा कितना घटा। बस ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी का नाम तो प्रतिक्रमण है। आप प्रतिक्रमण के अंदर भी जो है देखते ही हैं, आप जो सूत्र बोलते हैं, जिस तरह से जैसा सूत्र बोलते हैं तो आपको ख्याल आता है। आपने बोला कि नहीं, प्रतिक्रमण के अंदर ही सूत्र में 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, ये मैंने पूरे दिन के अंदर कुछ भी किया है तो मैं इसकी क्षमा याचना कर रहा हूँ, इसका नाम प्रतिक्रमण। अब ये करते रहना, प्रतिक्रमण करते रहना, फायदा क्या है? ये हमारे राग द्वेष कसाय फिर से बढ़ न जाए, ज्यादा कर्म बंध हो न जाए, तीव्र कर्म बंद हो न जाए, इसलिए हमको ये लक्ष्य दे करके थोड़ा सा प्रतिक्रमण के प्रति रस रुचि रखनी ही पड़ती है, नहीं तो ये बढ़ता ही जाएगा। कसाय तो कभी घटने वाले नहीं है, ये तो हमेशा ही बढ़ते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर? ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जो प्रक्रिया सारी हो रही है, चल रही है, इस पूरी प्रक्रिया को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर हम आज 4 विषयों को बिल्कुल जो है हम 4 विषयों को ध्यान में लेकर के चल रहे हैं साहब। अब इन 4 के अंदर आपको ये देखना है 4 विषय कौन कौन से हमको लेना है। इधर आपको एक तो लेना है, नंबर 1 के अंदर जो है ये है लेश्या का विषय। नंबर 2 इधर आपको लेना है ये कसाय का विषय। नंबर 3 यहाँ पर यह आपको विषय लेना है आर्त या रौद्र ध्यान के बारे में। और नंबर 4 ये हमको लेना है आज इसको हमारी दृष्टि के बारे में। बोलो विजय भाई, जो इन्हें हम जाओ। साहब जी दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन पूर्ण मुझे नहीं मालूम। चलो अब ठीक है, यहाँ पर इन चारों का संबंध किसके साथ है? अभी मैंने 4 का एक ग्रुप बनाया, फिर वापस दूसरा एक ग्रुप और अलग से बनेगा। अब आपको ये समझना है कि हमारी लेश्या, बोलो कांति भाई, लेश्या એટલે શું? 6 તમારી લેશ્યા વૃત્તિ એટલે કસાય કરવાનો પ્રમાણ। बोलो दीप्तिबेन कोठारी। साहब जी मैं बोलूं? कषाय कषाय मतलब लेशिया मतलब कषाय कर्म की प्रकृति। आपको एक माला गिननी पड़ेगी। बोलो विजय भाई मेहता। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ थॉट लेवल। Yeah, that is what I was saying. बरोबर, level of the thought level. कैटेगरी जो है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ योर थॉट लेवल। अभी डिफरेंट शब्द का उपयोग उसमें क्यों किया है? डिफरेंट का अर्थ ये कैटेगरी, जो डिफरेंट कैटेगरी है, कब आपकी बढ़ती है, कब घटती है, कब सुधरती है, कब बिगड़ती है, कब अच्छी होती है, कब खराब होती है। विचारधारा, अब ये विचारधारा जिस प्रकार की जैसी बनी रहेगी, जैसी चलेगी, उस हिसाब से आपके कसाय चलेंगे। कसाय कर्मबंध की प्रकृति है, लेश्या कर्मबंध की प्रकृति नहीं है। लेश्या, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो रेलवे के लिए चलने का ट्रैक जो है वो लेश्या है, और ऊपर जो गाड़ी चल रही है वो कसाय है। बोलो હવે समझाए छे? नीति बेन बोलेंगे। जी महाराज साहब, कि जैसे हमारे लेशिया क्या होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हमारी थॉट्स, ठीक है। तो जैसी विचारधारा होगी वैसी हमारी कषाय का होगा। तो जो ये मैंने क्या बताया कि लेशिया इज बेस फॉर कसाय।
ख्याल है। अब जैसी आपकी लेशा होगी मतलब डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगरीज का मतलब है डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरीज या थॉट लेवल, उस हिसाब से जो है आपके अंदर से उस प्रकार के कसाय बनेंगे, उतने प्रमाण में आपके कसाय चलेंगे, वैसे कसाय आपके होंगे। ये हमको अंदर से समझ लेना है, तो हमको ये ख्याल आएगा। बोलिए अब आप पहले कसाय सुधारेंगे कि पहले लेशा सुधारेंगे? लेशा। हाँ, मतलब मैंने क्या कहा कि बेज इसका है साहब, तो बेज है तो लेशा सुधारने की कोशिश अगर आप करेंगे तो कसाय बिगड़ेंगे नहीं। कर्म बंध कसाय से होने वाला है, लेकिन लेशा उसका बेज है, आधार है, ये समझ लीजिए साहब। ट्रैक तो वही है, रेलवे का बना हुआ ट्रैक फिक्स है। अब कौन सी गाड़ी लोकल चल रही है, कौन सी गाड़ी स्पीड में चल रही है, कौन सी सुपर फास्ट चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है, कौन सी मीडियम चल रही है, सब गाड़ियां अलग अलग प्रकार से अपने अपने हिसाब से चल रही है। साहब जी लेशिया का बेस क्या है? लेशिया का बेस अपने ज्ञान की धारा है, ज्ञान के अंदर जो विचारों की धारा चल रही है वो है। अब आप किसके साथ जोड़ते हो आपने लेशिया का आधार, तब आपको पता चले। तो पहले हम इसके साथ विचार करें। अब इसी के साथ तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। दीज आर बोथ द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ जैन फिलोसॉफी। आर्त ध्यान का अंदर द वरीड नेचर, रौद्र ध्यान के अंदर जो है उसका हिंसक स्वभाव, बिल्कुल जो है वो एकदम जो है इतना क्रूर हो जाता है, हिंसक वृत्ति उसकी इतनी भारी बन जाती है कि बात मत पूछो उसकी। लेकिन आर्त ध्यान उसके पहले का है, कारणीभूत निमित्त है। आर्त ध्यान से उसकी चिंता के हिसाब से उसका काम पूरा नहीं हो रहा है और फिर वो जाता है रौद्र ध्यान के अंदर। अब ये उसके पीछे बन गया। अब ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। इधर चौथा डिवीजन है दृष्टि। नाउ यू हैव टू चेंज योर विजन। बोलो, अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए दृष्टि के अंदर धीरे धीरे आपका विजन बदल रहा है, विजन सुधर रहा है, विजन के अंदर प्रकाश बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, कितने प्रमाण में बढ़ रहा है, वो अलग अलग प्रकार से बताएंगे। अब आपको इसके साथ में फिगर लिख लीजिए। लेशा कितनी है साहब? ये 6 लेशा है। कसाय कितने हैं साहब? ये 16 कसाय है। बेसिक तो 4 ही है, उसके प्रमाण बढ़ करके 16 हो गए। इधर आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का है, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का है, ये बन गए आपके 8 प्रकार का। इधर 8 प्रकार की दृष्टि है। अब 8 प्रकार की दृष्टि को भी समझना है, 6 प्रकार के लेशा को भी समझना है, इधर 16 प्रकार के कसायों को समझना है, इधर हमको दृष्टि भी समझनी है, आर्त रौद्र ध्यान भी समझना है। अब क्यों समझ रहे हैं हम इनको? ये सब इसके अंगभूत है। अरे अब इन सब से चल करके जैसे आपको कर्म बंध होने वाला है, अगर हमारी आत्मा के ऊपर यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के कर्म का बंध हो रहा है, अब आप ये देखिए कि जब भी आपको कर्म बंध हो रहा है, कर्म बंध कहाँ हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। अब आत्मा में जब आपका कर्म बंध यहाँ हो रहा है, तो ये कर्म बंध होने के पीछे इधर आप देखिए कि नंबर 1 आपकी ये लेशा जो है इस समय कौन सी काम कर रही थी, इस कारण कर्म बंध हुआ आपका। इधर आपको ये देखना है नंबर 2 के अंदर कसाय कौन से चल रहे थे, कितने प्रमाण में कसाय थे, कैसे कसाय थे, उससे कितना कर्म बंध हुआ है। इधर आपको 3 नंबर पर देखना है कि आर्त ध्यान है या रौद्र ध्यान है। अब ये आपके अंदर क्या भाग। अब इधर आपकी अगर दृष्टि है साहब तो इसको आप देखिए। अब ये कर्म बंध हो रहा है, कितना होना चाहिए, कितने प्रमाण में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक ही कार्य है, एक ही कार्य को सब अलग अलग लोग कर रहे हैं
और सबको अलग अलग कर्म बंध हो रहा है। कर्म बंध का प्रमाण भी सबका अलग अलग है। कार्य तो एक ही है, सबके लिए एक ही कार्य। अब एक साथ में जो है कई लोग बैठे हैं, आज भोजन समारंभ रखा है, 1000 लोग भोजन करेंगे। अब 1000 लोग भोजन करेंगे और वस्तु तो एक ही बनी है सबके लिए, एक सरी की आइटम है सब। तो किसके राग द्वेष कितने होंगे, किसके राग द्वेष कैसे होंगे, किसके विचार कैसे होंगे, किसका अर्थ रौद्र ध्यान का प्रमाण कैसा होगा, किसका विजन दृष्टि उसमें किसकी कितनी कैसी रहेगी साम। अब ये उसके साथ में जुड़ रहा है। एक वस्तु बनी, 10 आइटम है, 50 आइटम है। अब वो जो आइटमें आई पिरसने के लिए आई, किसी को भाती है, किसी को नहीं भाती है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को अच्छी लग रही है, दूसरे को खराब लग रही है, किसके लिए क्या। अब ये सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने कसाय, सबकी राग द्वेष अलग अलग हो रहे हैं, सबके आर्त रौद्र ध्यान की परिणति अलग अलग प्रकार की हो रही है साहब, और सबका दृष्टि अलग अलग है। इधर हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से जो कर्म बना है, अब इसमें हम यहाँ पर हमको ये ऑब्जेक्ट हमने अभी यहाँ पर लिया है, ये लिया है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब ये जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति जो बनी है, संज्ञा के नहीं बोलो, अब ये कर्म कैसे बना है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति कैसे बनी है? श्वेता बहन शाह बोलेंगे, रसीला बहन बोलेंगे, बोलो किसको बोलना है? सत्य को नहीं स्वीकारने से। चलो और कौन बोलेंगे? सलोनी बहन जैन बोलेंगे। जी महाराज साहब, जैसे क्या कहते हैं, ये बेटा मेरा अपना है, ये सब अपने, ये सब मोहनीय कर्म है जी। अभी क्या बोलना है आपको? इधर देखिए आगे क्या है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। हाँ, अभी आप बेटे पर क्यों जा रहे हो? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। चलो शैला बहन बोल सो, आ रही है बात समझ में? मानिक जी छेड़ा, पिंकी बहन जैन, हाँ बोलिए साहब, किसको बोलना है, किसको आता है? बोलिए। मिथ्यात्व मोहनीय, सत्य को नहीं मानना मिथ्यात्व है। सत्य से विपरीत मान्यता करने पर सर जी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बनता है। आज क्या हो गया माता जी, आपका उपवास है कि क्या है? अरे सर मैं बताऊं, ये जो मिथ्यात्व मोहनीय है वो आत्मा के चरित्र गुण की वो है, एक प्रकार है, मतलब चरित्र गुण की। विजय भाई मेहता, આ કેવી રીતે બન્યું છે આ કર્મ? જે આ કર્મ બનવામાં જે યથાર્થ છે એને નહીં માનીને એનાથી વિપરીત માન્યતા ઊભી રાખીને જે પણ થશે તે બધું મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મનો બનતો એ માન્યતા જ કરાવશે. તમે કાકા અધૂરું બોલો છો, અધૂરું બોલવા કરતા પૂરું વ્યવસ્થિત બોલો. રોહિત રાहुल जी बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? राहुल जी है, क्या नाम है? जूम यूजर जो है ना वो, उनका नाम जूम यूजर। हाँ राहुल है। आप बोलिए। हमारे लेशिया, कषाय, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण अभी मैं बात ये चल रही है, अभी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बंधा है तो कैसे बंधा है? आपको इतना भूल गए? विजय भाई बोलो। सर्वज्ञ के वचन, बुद्धि विपरीत मान्यता को कषायों ने जकड़ मान्यता के कारण। एक एक जन हाँ, विपरीत मान्यता को
कषायों ने जकड़ के रखा है, उसी से मिथ्यात्व। अब इधर देखिए, इधर से इसने क्या लिया है, ज्ञान जो है, अब ज्ञान को इसने बिल्कुल विपरीत कर दिया, और इधर से इसने कसाय को लेकर के, अनंतानुबंधी को लेकर के ये उसने पकड़ बनाई, तब जाकर के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बनाए। अरे ये बात समझ में बरोबर समझ करके बोलेंगे। श्वेता बेन शाह बोलो। मारसब जी मैं बोलूं? अब जल्दी बोलेंगे तो फायदा होगा ना। जी मारसब जी, जो ज्ञान को विपरीत करके और अनंतानुबंधी कषाय के सहयोग से जो मान्यता बनती है वो मिथ्यात्व मौनी मान कर्म बनता है। ज्ञान में से जो अंश आत्मा परमात्मा मोक्ष तत्व आदि जिस विषय के अंश को लिया उसने उल्टा बनाया, विपरीत मान्यता की, और अनंतानुबंधी कसाय से उसको पकड़ के रखा। ये तब जा करके जो है ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बना है। जितनी जकड़ जो है, जकड़ के रखने का या पकड़ जितनी मजबूत है, तो पकड़ किसके कारण मजबूत बनी है? कसाय के कारण बनी है। अब कसाय की जितनी तीव्रता है वो आगे अनंतानुबंधी में, अब वो जितने वर्षों तक रहेगा, ये कर्म जहां तक रहेगा, तो इस कर्म की टाइम लिमिट तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक, इतने लंबे काल तक जो है उसको ये परिणति वैसी बनी रहेगी। आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, छोड़ो ये सब बातें, क्या फालतू कर रहे हो? ऐसी फालतू बातों से क्या मिलने वाला है? अब ऐसी मनोवृत्ति उसकी जो बन जाती है, जिस प्रकार से बन रही है, तो उसने अपनी ये कर्म की गांठ बांध दी। अब इधर देखिए साहब, इसके आउटर वर्ड क्या है और इनर वर्ड क्या है? पहले अंदर मिथ्यात्व का ज्ञान मिथ्या है या उसका कसाय तीव्र है, इससे आपको डायग्नोस हो जाएगा, तो खोलने में आपके लिए इजी पड़ेगा। अब पहले अंदर से मिथ्या मान्यता हटानी है कि पहले अनंतानुबंधी कसाय घटाना? अनंतानुबंधी कसाय घटाना। पहले मिथ्या मान्यता हटानी है साहब जी। चलो, इनका कहना ये है, एक जन ये कह रहे हैं, कांति भी कह रहे हैं पहले अनंतानुबंधी कसाय घटाना। अब आपको समझना चाहिए, समझे कि नहीं? अब ये बात ऐसी है कि अनंतानुबंधी के पकड़ के अंदर ये मिथ्या मान्यता है। मैंने आपको याद हो तो पहले जिस तरह से बताया था, इधर से ये धागा लिया, इधर से ये धागा लिया, ये गांठ पड़ गई। ये गांठ है, ये धागा मिथ्यात्व का, इधर से आया ये अनंतानुबंधी कसाय का आया। मिथ्या धारणा बनी, लेकिन उसको पकड़ के जो रखी है, मजबूती किसकी है? कसाय की। कसायों के पकड़ की मजबूती ज्यादा है। आ रहा है ना ख्याल में? मिथ्या मतलब जो इसने ज्ञान लेकर विपरीत किया, वो जितना सॉलिड नहीं है, उससे ज्यादा तो कसाय की पकड़ सॉलिड है। अब पहले उसकी कसाय की पकड़ छुड़ानी है, घटानी है, तो पहले कसाय घटाओ, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय के साथ मिलकर उसने 70 कोड़ा कोड़ी की बनाई है, और वो घटाने के लिए पहला काम उसको कसाय घटाना पड़ेगा। अब कसाय घटाने के लिए जो उसके पास जिस ज्ञान के, जिस तत्व के विषय पर उसकी जो विपरीत मान्यता बनी है, वो जिसके विषय में उनके प्रति तीव्र द्वेष है, वैमनस्य है, द्वेष बुद्धि उसने बनाई है। अरे भाई, मित्र न हो तो कोई हरकत नहीं, लेकिन द्वेष और वैमनस्य की वृत्ति तो घटाएं। आप रोज बोलते हैं माता जी प्रतिक्रमण करते समय, वेरम मज्ज न केणई मित्ति में सर्वभूएषु, ये शब्द आ रहे हैं कि नहीं प्रतिक्रमण में? ये इसी की प्रक्रिया है। आपने स्पष्ट बोल दिया अंदर, मित्ति में सर्वभूएषु, सभी जीवों के साथ मेरी मित्रता है। और वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आपने स्पष्टीकरण किया, वेरम मज्ज न केणई, मेरा किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है।
अब ये आपको दोनों प्रूफ करने के लिए क्या किया आपने, खामे भी सब जीवे सर्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सर्वभूएषु वेरम मज्ज न केणे। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा द्वेष नहीं है, वैमनस्य नहीं है, वैर वृत्ति नहीं है। ये आपके इस गांठ को खोलने के परिणाम है, भाव है। या तो आप आगे बढ़ जा चुके हो, या आप नहीं बढ़े हो, तो कम से कम इस गांठ को खोलने के लिए आपका ये संकल्प तो बनना चाहिए। अभी हमारे प्रतिक्रमण की साधना के अंदर ये रोज के लिए एक अंग जोड़ दिया है, 6 आवश्यक के अंदर इसको साथ में जोड़ करके अनिवार्य कर दिया है। नहीं, इतना तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, इतना तो बोलना ही है। फिर आप बोलोगे कि मैं बोलता तो हूँ लेकिन मेरा तो उसके साथ नहीं बनता है, मेरे तो उसके साथ दुश्मनी है, मेरा तो इसके साथ वही मनुष्य है, मेरी तो सबके साथ मैत्री नहीं है सा। तो ये तो फिर आप माया कपट कर रहे हो, दंभ कर रहे हो, ये छल हो रहा है, अपनी आत्मा का ही छल हो रहा है, तो गांठ नहीं खोलेगी। अब ये निश्चित हो गया कि इसकी पकड़ में अनंतानुबंधी साथ में है, तो हमको सबसे पहले कसाय घटाने के सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं है। कसाय की कर्म प्रकृतियां घटाना ये है हमारा रसघात और स्थिति घात। तब जाकर के आप 70 से नीचे उतरते उतरते आएंगे। अभी ये 70 वाली है, अब 70 से नीचे उतरना है और 1 तक आना है। ये आपके यथा प्रवृत्ति करण के भाव में ये होगा, तो इधर 70 से आप 1 तक पहुंचेंगे, ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आना चाहिए समझ। शू करो बोलो कांति भाई, जमता टेस्ट सारो आवे एमा राजी छो, जमता पेट भराए एमा राजी छो, जमता एनर्जी सारी आवे शक्ति वधे एमा राजी छो। जयाबेन बोलशो शमा राजी छो? महाराज जी इनको गुजराती में नहीं समझ में आया। ये आपको मैंने कहा कि अगर भोजन सामने है और आपने खाते समय उसका टेस्ट अनुभव ज्यादा अच्छा किया है तो आपको अच्छा लगा, या वही भोजन जो है आपका पेट भरा उससे अच्छा लगा, या उस भोजन से एनर्जी का लेवल, आपकी शक्ति अच्छी बढ़ी उससे अच्छा लगा? आपकी दृष्टि विजन किसमें है? शक्ति बढ़ी उसमें है। चलो इनका कहना है शक्ति बढ़ी। चंद्रेश भाई તમારે શેમાં રાજી થાવ છો? टेस्ट इनको अच्छा लगे तो ये राजी है। अब आप जो है सबका अपना अपना हेतु आएगा, समझे, सब अपने अपने हिसाब से समझेंगे। अब क्या करना सब, पहले सब लोग टेस्ट के पीछे पागल हो जाते हैं। હવે શક્તિ ગઈ ખાડામાં, શક્તિ આવશે કે નહીં આવે કોને ખબર। ટેસ્ટ अच्छा लगना चाहिए तो खाना है, नहीं तो नहीं खाना। पेट भरना है, अरे भाई जो बना है तैयार है, पेट भरना है खा लो ना। ना, पेट भरवा माटे थोड़ी टेस्ट अच्छा है तो खाना है। अब महावीर ने तो आयम बिल का तब दे दिया, आयम बिल का तब दिया। खुराक तो वही है जो शक्ति देने वाला है, जो शरीर चलाने वाला है, वो है। आपको अनाज दे दिया, कठोल दे दिया, दोनों चीज उसमें दे दी, खाली बॉईल करके खा लो, तो उसके अंदर जो प्रोटीन कैल्शियम कैलोरीज है वो आपको मिल जाएगी। नहीं नहीं, ये तो आमबिल को बिना नमक का तो मुंह में ही नहीं जाता, ऐसा ये तो भाता ही नहीं। तुरंत आपके राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो रति अरति भाव है उसके साथ जो हमारे राग द्वेष है वो ना ना ना, आ तो मोढ़ा मत नहीं जाए, नहीं आ तो भावे नहीं, नहीं ये तो बिल्कुल पसंद ही नहीं, नहीं ये तो मैं खाऊं तो उल्टी हो जाएगी, ये तो मैं खाऊं तो बिल्कुल गले ही नहीं उतरेगा। ये सब आपके राग द्वेष के विचार बोल रहे हैं। उस वस्तु के प्रति बिना नमक का आहार जो सिर्फ उबला हुआ है उसके प्रति आपका जो द्वेष है वो आपको आमिल करने नहीं देगा। तो यहाँ द्वेष किसके साथ है?
ये ज्ञान के जो पदार्थ तत्व है उसके साथ ऐसी विपरीत बुद्धि आपने बना ली और वो अनंतानुबंधी ने पकड़ कर ली। मैंने एग्जाम्पल दिया खाने का, इधर है मानने का। अब इधर जो पदार्थ सामने है वो आत्मा के सामने मानने का है। सर आप परीक्षा करके देख लो, कभी आपके जवाई आ जाए, क्या आपके जवाई आ जाए उनके सामने बैठ करके कि आज तो हम खाने पीने की तो नहीं करेंगे, चलो आज मोक्ष की बात कर लेते, चलो आत्मा की बात कर लेते, चलो पुण्य पाप की बात कर ले, करके तो देखिए कभी। વિજયભાઈ મહેતા, તમારા જમાઈ આવે ત્યારે પહેલા મોક્ષની વાત કરજો, પછી આજે જમવાની વાત આજે કહેજો કે ભાઈ ઘરમાં રસોઈ બને એમ નથી, ખ્યાલ આવ્યો? જમાઈની સાથે મોક્ષની વાત કરશો? જમાઈ નથી સાહેબ કોઈ. ચલો શશીબેન શાહ, શશીબેન જૈન, તમારા જમાઈ આવે તો नहीं नहीं करना, चलो ये बेटा के साथ करते हैं। नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ एक बार जमाई आ जाए तो देख लो। कांति भाई गमशे बात तुमने? मुझे तो अच्छी लगेगी, दामाद को अच्छी नहीं लगेगी। अरे पर नहीं लगे उसको अच्छी नहीं लगे तो आप करो तो सही। आप पहले से ही क्यों मान लेते हो कि उसको अच्छी नहीं लगेगी? धीरे धीरे डोसेज देते हैं हम, उसमें धीरे धीरे चढ़ता है। शुरुआत मतलब जैसे ही आपने बोला ना, अब आपने बोल दिया कि जमाई को अच्छी नहीं लगेगी, इसका मतलब ये हो गया कि उसके मन में ये जो आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि की बातों के प्रति जो उसका दुर्भाव है, द्वेष भाव है, वो जुड़ा हुआ है। वो है अनंतानुबंधी कसाय। क्या है साहब जी, मेरे जमाई सुने चले, उनको तो मोक्ष की बात ही अच्छी लगती है। चलो भाई बहुत अंदर, आपको पूरा जो है इंडिया गिफ्ट दे देते हैं। इतने अच्छे जमाई ने शोध के लाए साहब, बहुत धन्यवाद आपको। अब ये विशेषता है, बहुत बड़ी बात है। क्या ले तो जिसका तत्व द्वेष घट जाए उसको अनंतानुबंधी कसाय घटाने में बहुत फायदा का, वो यथा प्रवृत्तिकरण बहुत जल्दी कर लेगा और यथा प्रवृत्तिकरण करते 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 अंत कोड़ा कोड़ी तक आ जाएगा, तो उसका तो काम हो जाएगा। आप करके तो देखिए। पहले ही आपको डर है कि ना वे जमाई हमें क्या बदी आवी बातों करवी, समझा के नहीं? पहले ही आपको डर है, पहले से ही आप चिंताग्रस्त है। नहीं जमाई के सामने बात कर लेंगे तो क्या मालूम कैसा मूड ऑफ हो जाएगा, मुंह बिगाड़ देंगे, तो फिर वो शीरा पूरी खाएंगे भी नहीं साहब, मिठाई भी नहीं खाएंगे, गुस्से में चले जाएंगे। नहीं उनका स्वभाव तो मुझे मालूम है, बेटी आती है तो बताती है उनका स्वभाव ऐसा है वैसा है। अरे आप पहले से प्रिजुडाइज माइंड मत करो, आप टेस्टिंग करके तो देखो, समझे कि नहीं? तो ये हर किसी को पहचानना है। चलो जमाई की बात जाने दो, आप ही किसी के घर जमाई बन के जाओ, गेस्ट बन करके जाओ, और वो सामने वाले आपके पास, अभी देरी है, रसोई बन रही है, हलवा वगैरह बन रहा है, तो थोड़ी देर तो लगेगी ना, चलो हम बैठ करके डिस्कशन कर लेते हैं, चलो हम बैठ करके थोड़ी आत्मा परमात्मा मोक्ष के बारे में, तो पहले ही आपको अच्छा लगेगा। जी जी यस हम करते हैं। લાગશે સર, સારું લાગશે, કોઈ વાત નથી, सारू लागसे। विजय भाई को वो लगता है सारू लागसे। आपको किसका अच्छा लगेगा, आपको कैसा अच्छा लगेगा, कहाँ पर, समझे कि नहीं? और फिर आप जो है देखें क्या हજી સુધી રસોઈ થઈ नहीं, क्या हજી સુધી आटली वार लगी गई? अरे लेकिन आप तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा की मोक्ष की बात आपको अच्छी लग रही थी, तो आपको तो भूल जाना चाहिए था। जैसे ही वो रसोई तैयार होगी वो तो अंदर से थाली भर के ले आएंगे, तब आपको अरे अरे रुको रुको रुको, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है, पहले करने दो। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम बाद में खाएंगे, भले 1 घंटे बाद खाएंगे, चलो। और फिर अंदर से जो है शेठानी जी आए, बोले नहीं भोजन जल्दी करो, गर्म है, फिर ठंडा हो जाएगा सब। आप बोलो उनको ठंडा हो जाएगा, तुम ठंडा गाएंगे, लेकिन अभी आज हमको पहले और मोक्ष की बात करना है, आज पहले हमको आत्मा की बात करना है, पहले हमको ये समझना है, हम भोजन बाद में करेंगे सर, फिर ठंडा भी अच्छा लगेगा। बोलो कांति भी કર્યું છે લાઈફ માં, આવું કર્યું છે તમે? टंटा शुरू हो जाता है। चलो अब ये परिस्थिति देखो सामने आती है, आपको भी लगता है कि जब ऐसा करने जाते हैं तो कौन करता है? ये एक माता जी इन्होंने बताया कि भाई इनके जमाई को मोक्ष की बात अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद।
कहाँ से ढूंढ के लाए, दूसरों की भी बताना आप, ऐसा कोई जमाई किसी को मिल जाए तो। अब आपको ये समझना है की कृपा है। करना क्या है, साहब क्या इसमें ऐसा करना होता है, साहब इसमें ऐसा होता है कि धर्म की चर्चा हम लंबे समय तक नहीं कर पाते, लेकिन जो संसार की विषय होते हैं उसमें हमारा इंद्रियों का विषय बहुत चलता रहता है। धर्म के विषय में हम जल्दी थक जाते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज्यादा आपकी तरह जैसे पूरा संयम जीवन हो गया, इस तरह से हम नहीं कर पाते। अरे भाई साहब आप 15 मिनट करो, मैं तो घंटा भर नहीं कहता हूँ, 15 मिनट करके देखो। कोई गेस्ट आपके आ जाए तो 15 मिनट खाली चर्चा कर लो, समझ करो। जमाई का थोड़ा, जमाई का प्रॉब्लम है, डंडा मार सकता है हमको। हाँ, जमाई हमको वापस डंडा मार सकता है, बोलता है शादी के पहले क्यों नहीं किया बात। 1 घंटे की बात जाने दो, आप उसको 2 मिनट के अंदर रिएक्शन समझ जाओगे। 2 मिनट में रिएक्शन का पता है, वो रिएक्शन आएगा अनंतानुबंधी कसाय के कारण। आप समझ जाओ कि इस जीव ने यथा प्रवृत्तिकरण नहीं किया है, अभी इसका अनंतानुबंधी कसाय ही तीव्र है। ये मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं। यू कैन जस्टिफाई दैट, यू कैन जस्ट, आप डायग्नोस कर सकोगे कि हाँ साहब कैसे, ये कैसे हुआ। मैंने तो जमाई अच्छा बड़ा ढूंढ के लाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल 5 मिनट में, 2 मिनट में इनको तो मोक्ष की बात में रिएक्शन आ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? सुनील जी, आपको पसंद आती है ऐसी बातें? बहुत बहुत अच्छा आता है सर, यही वही अच्छा लगता है सर, हमेशा वही अच्छा लगता है। इनको भी बहुत पूरा इंडिया गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। वही हमारे जवाई है। अच्छा बात है। अब ये देखिए, आप अगर आपको ख्याल आ जाए किसी ने ऐसा टॉपिक निकाला और आपने सामने से उसको एक्सेप्ट किया, आपका पॉजिटिव मूड बन गया और आप राजी हो गए, समझे क्या नहीं, तो आप जरूर समझिए कि हाँ मेरा अनंतानुबंधी कसाय घट रहा है। अब ये मेरा अनंतानुबंधी कसाय घट रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ। ख्याल आया कि नहीं? मैंने घटाया है या मैंने कम किया है, मोड़ा में कई जीवड़ू बदले। अब ये मुझे करना है, समझे, हमारा लक्ष्य तो यहाँ पर ये। अब ये लक्ष्य लेकर के जब आप चलोगे तब आपको सामने ये ख्याल आएगा। अब इसके अंदर सर्वप्रथम मैं ये कर रहा हूँ कि चलो ये लेश्या की बात, अब ये लेश्या के विषय के अंदर आपको ये समझना है कि जो लेश्या हमारी चल रही है, अब यहाँ मैंने आपको ये कहा कि ये कृष्ण लेश्या है, ये नील लेश्या है और फिर ये तीसरी कापोत लेश्या है। अब यहाँ तक जो है आप किस प्रकार से कैसे चले। इसके बाद आप जब यहाँ आ गए तब आपकी ये पीत लेश्या है, फिर ये पद्म लेश्या है और ये शुक्ल लेश्या है। अब इसी तरह से आप अपने कसायों को देखिए साहब, ये मैंने बता दिया आपको कि बेस बन गया है। ये बेस बन गया है तो इसके बाद अब इसी के साथ आपके ये कसाय की धारा चलेगी। अब जब कसाय की धारा आपकी चलेगी तो कहाँ तक चलेगा साहब? अब आपका कसाय ये अनंतानुबंधी क्रोध का, अब अनंतानुबंधी क्रोध आपका कब तक चलेगा सर? ये आपको समझ लेना है। ये धीरे धीरे जैसे ही नीचे उतरने लग जाए तो ये अप्रत्याख्यानी कसाय आ गया। अब ये यहाँ तक आ गया, इसके बाद आपको प्रत्याख्यानी कसाय चल रहा है। अब इसके बाद आ गए तो आप संज्वलन कसाय के अंदर आ गए। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे कसाय की मात्रा घटती जाएगी, सामने अच्छे गुण आपके बढ़ते जाएंगे। बोलिए राहुल भाई, शुक्र में बोलेंगे आप? राहुल जी, अशोक जी, जैसे जैसे हमारे कषाय घटते जाएंगे वैसे वैसे अच्छे गुण बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो ये देखिए अब आधार किसका है? ये लेश्या है। यहाँ तक आपकी लेश्या, ये अशुभ लेश्या है सर। अब ये अशुभ लेश्या है तो ये कसाय आपके अशुभ कक्षा के। अशुभ लेश्या की तीव्रता जहां तक बनी रहेगी वहां तक आपके कसाय घटेंगे नहीं।
आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? बोलिए सचिन, सुनील जी बोलिए आपने। तब तक आपकी अशुभ लेशिया है, तब तक आपकी कषाय कम नहीं होगी। बरोबर है। अब ये कसायों की धारा चलती है, ये क्यों नहीं कम हो रहा है, क्यों नहीं घट रहे हैं ऐसा? तो ये हमारा सबसे बड़ा नीचे जो है बेस जो बनाया हुआ है। अब अगर ट्रेन को आप 200 की स्पीड से चलाना चाहते हो और ट्रैक मजबूत नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे चलेगी ट्रेन की स्पीड में? ये हमारी अशुभ लेशा है और ये इसके ऊपर अनंतानुबंधी कसाय की धारा चल, क्योंकि कृष्ण लेशा है। ख्याल है? यहाँ आपको ये सब शब्द जो है कांति भाई, ये कलरवाची शब्द है। ये आपको कलर से खास एक एग्जाम्पल दे करके समझाया है। कृष्ण लेशा के विचार एकदम ब्लैक काले ही होते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर कलर की पसंदगी सबको आप अलग अलग प्रकार की समझिए। बोलो जया बेन, तमने काला कपड़ा વધારે પસંદ છે કે વ્હાઈટ કપડા વધારે પસંદ છે? व्हाइट कपड़ा ज्यादा पसंद है। बहुत बड़ी बात कर दी साहब, मैंने तो कभी नहीं देखे आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं कभी? जी जी मैं पहनती हूँ। कब पहनते हैं? मैं काले नहीं पहनती, काले में नहीं पहनती हूँ। काले नहीं, बहुत अच्छी बात है। તમને એલ્સાબેન કયા પસંદ છે? બધા કલર। બધા कलर। चलो अब आप इसमें से अलग अलग समझेंगे तो ख्याल आएगा। प्रवीण जी, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? बिल्कुल व्हाइट? बोलो अपनी अपनी तरफ से। कलर कौन सा कलर? कौन सा कलर? ब्लू कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया। चलो अब ये यहाँ से जो है ये पीत पद्म, ये क्रीम कलर का वाची है। पद्म लेशा जो है, क्या लग रहा है आपको? अब ये क्रीम कलर की तरफ जाएगा तो कलर आपको पहले ये देखना है, तो उसकी चॉइस जो है कैसी होगी। मेंटालिटी उस प्रकार की है तो चॉइस वैसी बनेगी उसकी। कहीं भी देखो, कपड़े लेने भी खरीदने जाएंगे तो पहले उस कलर को इम्पोर्टेंस देंगे। कलर ज्यादा अच्छा लगता है कि पसंद, डिजाइन ज्यादा अच्छी पसंद आती है कि कलर ज्यादा पसंद आता है? बोलो कोठारी जी। क्वालिटी यूजुअली कलर पे जाते हैं, so accordingly you can judge the person's personality. आप पहले ये सोचिए कि आपको कलर पर जाना चाहिए कि डिजाइन पर जाना चाहिए कि आपके किस तरह से। पुरुषों को तो भाई साहब भूल से भी कलर पर नहीं जाना चाहिए। ये देखो कांति भी हमेशा व्हाइट कलर पहन के बैठते हैं। क्या तकलीफ है आपको? विजय भाई कालથી તમે પછખાન લો છો? બોલો રોજ કાલથી વ્હાઈટ કપડા જ પહેરવા, કલર કપડા રાખવા જ નહીં। બંને विजय भाई हंसे છે, कोई ना जवाब नहीं। अब ये समझ लो, आप समझे कि नहीं? बड़ी तकलीफ हो गई। जैसे ही कलर का चॉइस घटा, व्हाइट ही कलर है तो आपके राग द्वेष घट गए। ख्याल आया? जिसको कलर का सिलेक्शन करना है उसको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। महिलाओं को साड़ी मैचिंग करने में कलर में 1 कलाक लग जाएगा। पुरुष को क्या है, बेचारा एक ही शर्ट पहन करके नीचे उतर गए 1 मिनट में। वो जाकर के गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजाता रहेगा। श्रीमती जी बोलेगी इतना जल्दी मत करो, मेरे को सब सेटिंग करना है, मैचिंग करना है, अभी कलर ढूंढ रही हूँ साड़ी का। वो बोल रहे जल्दी कर दीजिए, वो हॉर्न बजाता रहे। आखिर महिला कहेगी इतनी जल्दी जाना है तो तुम्हारे अकेले चले जाओ। अरे मैं वहां शादी में रिसेप्शन में अकेला जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे? तो फिर जल्दी करो ना फिर। तो कई पुरुष तो समझ गए हैं, वो दुकान से ही पहले फोन करते हैं 6 बजे निकलना है, अभी मैं 3 बजे तेरे को बोल रहा हूँ, तो 3 घंटे तक कलर चॉइस करती रहे, लेकिन 6 बजे बिल्कुल नीचे आ जाना। अब क्या करना भाई साहब? पुरुष को क्या तकलीफ है? एक ही शर्ट पैंट पहन लिया कि रवाना था। पुरुष को चलता है 4 बरस तक एक शर्ट चलता है। महिलाओं को तो सुबह दूसरा पहनेगी, दोपहर को दूसरा पहनेगी, शाम को तीसरा पहनेगी, रात को चौथा पहनेगी, तब उनको संतोष होता है। अब ये समस्या कलर की है, ये राग द्वेष के साथ जुड़ गई है। राग द्वेष हमारे बढ़ते जाते हैं, ये सब कलर के लिए दिए गए शब्द।
विचारों के कलर, कपड़े के कलर तो आप समझ गए, कपड़ों में तो कलर है समझ गए, लेकिन विचारों को कलर की एक उपमा दे करके समझाया है। जिसके विचार बहुत खराब है, बिल्कुल ब्लैकिश विचार है, उसको कृष्णलेशा का नाम दिया। और ब्लैकनेस के परसेंटेज कम होकर के ब्राउन, ये जरा ब्लूइश कलर पर आ गए तो उसको जो है नीललेशा नाम दिया है। अब नीललेशा से नीचे उतर करके और लाइट कलर पर आ गए, ब्लैकनेस और कम हो गई तो कबूतर का कलर, पिजियन कलर जो है आपने देखा है, ना तो इतना ब्लैक है ना इतना ब्लू है। अब धीरे धीरे आते आते ये पीला येलो कलर, पीतलेशा येलो कलर पर है, और पद्मलेशा इट इज फॉर क्रीम कलर, लाइट क्रीम, आइवरी क्रीम जो है। अब लाइट क्रीम पर आ गए तो कोई हल्का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिंक कलर जो है बिल्कुल, अब पिंक में भी रेडनेस के परसेंटेज घटे हुए हो तो वहां पर आप अपने विचारों में से राग द्वेष घटा रहे हो। और जब आप एकदम व्हाइट कलर पर आ गए, अब आपके जो है कसाय बिल्कुल घट जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं। माता जी, आपको सुशील जी ने कभी कलर के बारे में झगड़ा किया है? कभी नहीं साहब जी, मेरा फेवरेट कलर सफेद कलर है, आज भी मैंने सफेद ही पहना हुआ है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने मिस्टर सुशील जी के बारे में बोलिए। मैंने थोड़ी पूछा है आपके लिए। नहीं, कभी आप तो नहीं। लाल पहनोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। अब इनका बड़ा अच्छा पुण्य है, देखिए सुशील जी ऐसे मिले इनको कि उन्होंने कभी कलर के बारे में कोई झगड़ा ही नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा। बीना बेन તમારા મિસ્ટર શ્રાવક જે છે દાડો જમવા ખાવા પીવામાં આજ જોઈએ, આમ જ જોઈએ, આટલું જ જોઈએ, આવું જ જોઈએ તો જ જમીશ, નહીં तो नहीं, ऐसा आप कभी उनको अच्छा लेने के लिए मत बोलना। लेकिन व्हाट इज रियल, ये तो मैंने काम करवा नहीं कशुद नहीं। चलो, अब ये आपकी मानसिकता बनी। मनोज जी, कभी आपने खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, घर में झगड़ा किया है? नहीं बाबूजी, नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो सब पुण्यशाली बैठे। तो ये पहली शुरुआत करो आप। पहली एक सवाल है कि हम कम से कम जो है, कम से कम ऐसी चीजों को तो केरश कसाय का निमित्त नहीं बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में श्रीमती जी है, आप बोल दीजिए तो जो बनाएगी, जैसा बनाएगी थाली में आएगा, मैं भोजन कर लूंगा, मौन रखूंगा, कभी अच्छा खराब बोलूंगा ही नहीं। बोलो कांति भाई, हाथ जोड़ो। कांति भाई तो ना पाड़े छे। चलो विजय भाई, तमे हाथ जोड़ो। नहीं, बोलो प्रवीण जी, आप हाथ जोड़ने को तैयार हो? नहीं। चंद्रेश भाई, तमने तो वे 70 થઈ ગયા છે, हाथ जोड़शो? बिल्कुल जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। चलो बहुत धन्यवाद, खुशी की बात। चलो एक जन तो निकले कोई। हाँ, जो भी है भाग्यशाली, आप पहले अपना संकल्प, खाने पीने का एक निमित्त, सब्जेक्ट कट डाउन। मुझे जो देंगे, जैसा देंगे, बनाकर दे देंगे, मैं खा लूंगा मौन पूर्वक। अगर मान लो कि किसी में दाल में नमक नहीं डाला है तो प्रेम से बोलूंगा, कभी किसी में डबल डाल दिया तो भी नहीं बोलूंगा, चाय में शक्कर के बजाय नमक डाल दिया तो भी पी लूंगा, नहीं बोलूंगा। ये आपकी मानसिकता अगर तैयार होती है तो हम क्लेश कसाय से बिल्कुल हट जाएंगे। बिल्कुल क्लेश कसाय हमारा जिन जिन निमित्तों से, जितने निमित्तों से, जैसे निमित्तों से, जितने राग द्वेष, जिसके क्लेश कसाय हो रहे, उनको टालने की कोशिश करिए। आपके मन में एक संकल्प हो जाएगा। जैसे जैसे आप टालने की कोशिश करोगे, आपकी मानसिकता बन जाएगी, मुझे इन छोटी छोटी बातों में क्लेश कसाय नहीं करना है, कर्म नहीं बांधना है, मैं आज ही मेरी पत्नी को निश्चिंत कर देता हूँ। आपकी उम्र से मतलब नहीं है। देखो ये सज्जन जो है विजय कुमार जी भाई, अब ये तो बहुत छोटी उम्र के कांति भाई, फिर भी ये पचखान लेने को तैयार है, और कांति भाई तैयार नहीं है। घणु खाधु कांति भाई, पानी पूरी, भेल पूरी बधु खवाई गई। महाराज साहब, क्या बात है कि जब संसार में रहते हैं तो मैं अपने आप से जो चाहिए, जैसा चाहिए, मैं खुद बना के खा लेता हूँ। अरे फिर भी राग द्वेष करेंगे।
बना के खा लोगे वो बात अलग है, लेकिन सामने किसी ने बनाया और जैसा भी आया है वो खा लेना है। हाँ, उसमें फिर इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कम कर सकते हैं ना। नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा खा लो। महावीर ने आयम्बिल की व्यवस्था क्यों बताई? खाना तो मिल रहा है, शरीर को पोषण भी मिल रहा है, आपके राग द्वेष नहीं बढ़ रहे हैं, बस ये बात। राग द्वेष हमारे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अभी संसार में जो है शांति से जो खा मिलता है, शांति से जितना मिला है खा लो, पहन लो और प्रतिक्रमण सामायिक कर लो और सबका अच्छा भला सोचो। वो बात अलग है, आप प्रतिक्रमण कर लो बात अलग, लेकिन लेशिया नहीं सुधर रही है भाई साहब। साहब जी, आपने जैसे पहले समझाया था ना, जब लेशिया का चल रहा था तब हम लोगों ने ये बाधा ली थी कि एक्स्ट्रा कभी भी जब भी बीच में आ जाए कुछ भी ऐड नहीं करना है। इट्स बीन गोइंग ऑन वेरी वेल, सभी राग द्वेष कम हो गए खाने से। तो बहुत अच्छी बात है। आज का कलयुग ऐसा है कि आपको क्या बताएं, आश्चर्य, आप भी जानते हो संसार में दाल और कढ़ी के नाम पर तो डाइवोर्स हो रहे। अब इससे ज्यादा और क्या बात कर सकते हो आप? सब्जी और इसके नाम पर या रोटी और पराठा के नाम पर जो है डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स तो मतलब कितना बड़ा डिसीजन है कि लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी भर का संबंध तोड़ रहे हैं हम। इस भाव में क्या तो है? तो वो अनंतानुबंधी नहीं है तो क्या है फिर? इतनी छोटी बात के अंदर हम अनंतानुबंधी कसाय में जाकर के लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी का खेल। अब वो कसाय मिटेगा, ये अनंतानुबंधी कैसे मिटेगा फिर? ये हमारी परिस्थितियां हम खुद निर्माण कर रहे हैं। फिर जब अनंतानुबंधी कसाय होगा तो आपको कर्म बंधक की लंबी स्थिति, दीर्घ स्थिति बनती जाएगी। आपने शादी की, आपने सगाई की, शादी की, आपने जो देख करके, मैचिंग देख करके, अब स्वभाव देख करके कितने लोगों ने शादी की है? बोलो नीति बहन, बोलो, आपने स्वभाव देखकर शादी की है? नहीं महाराज साहब, हमें जो मम्मी पापा ने जैसे ढूंढ के दिया कर लिया, स्वभाव तो बाद में पता चला कैसा है। फिर भी एक्सपीरियंस पुकारी जी, તમે શું કર્યું છે? લગ્ન કરવા પહેલા સ્વભાવ 2 વર્ષ જોઈને પછી શાદી કરી? No, it was a arranged marriage, so 1 or 2 meetings we have to decide, you know. Luckily, I am so much lucky that she is good by her nature and all that, so सबको गुड़ी कहना पड़ेगा। બોલો દામિની બેન જે છે, તમે શું નક્કી કર્યું તો? સ્વભાવ જોઈને નક્કી કર્યું તો? ના મારા સાહેબ ઘરે ભાઈએ કરાવી, અમે કરી દીધી, હા પાડી। चलो, अब आपने किसने मिथ्यात्वी देख करके या सम्यक्त्वी देख कर किसने शादी की है? हाथ ऊपर करो। आपने मिथ्यात्वी देख करके कि सम्यक्त्वी देख करके किसी ने शादी की है, ऐसा किसी को ख्याल आ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल सम्यक गुरुदेव उस समय तो हमें नहीं पता था। दर्शन पहले हो जाते तो हम तो अभी दीक्षित हो जाते। सही बात है सही जी, तब समझ होती तो शादी मतलब दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। समझ ही बाद में आई है। मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि चारित्र और दीक्षा की। साहब जी, जो माँ बाप ने पसंद कर दिया वो कर लिया। वो ठीक है, माँ बाप की बात। अब आज के जमाने में माँ बाप का नहीं चल रहा है, आज तो अपने हाथों से करके आ रहे हैं ऐसा। अब ऐसी स्थिति में क्या सिलेक्शन होता है आपका? क्या देखते हो आप चमड़ी देखते हो, रूप रंग देखते हो, पैसा देखते हो कि सम्यक्त्वी है कि मिथ्यात्वी है? आप स्वभाव कैसा है, अनंतानुबंधी है कि सजले, क्या देखकर कर रहे हो? और यहाँ तो शास्त्रकार कहते हैं और कुछ देखो कि मत देखो, पहले जो है आप स्वभाव देखो। लेकिन कोई नहीं देखता है साहब स्वभाव के लिए। और जब देखने जाओ तो बहुत अच्छी लगती है साहब। नहीं, वो कहती है कि मैं सब सहन कर लूंगी, मैं सब सहन कर लूंगी साहब। नहीं, लेकिन आज तो लोगों को एग्रीमेंट करना पड़ता है, फिर भी जो है एग्रीमेंट टूट जाता है साहब। नहीं, वो झगड़ा करी सच नहीं,
हूँ कोई दाड़ो झगड़ा नहीं करूँ, चलो एग्रीमेंट कर लो, लेकिन साल भर भी नहीं टिकता एग्रीमेंट। आज कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये परिस्थिति जहां पर आपको देखना है, आपका कसाय अगर घटाना है तो लेश्या सुधारे बिना दूसरा विकल्प नहीं है। बोलिए प्रवीण जी, क्या बोला है? लेशिया घटाना है तो स्वभाव सुधारे मगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको कसाय घटाने हैं, आपको स्वभाव सुधारना पड़ेगा और संकल्प के साथ होगा साहब। एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट करते जाओ, दो दो दिन का एक्सपेरिमेंट करते जाओ, फिर एक वीक पर आ जाओ, फिर एक महीने पर आ जाओ। नहीं बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं, मुझे अब कोई क्लेश कसाय तो करना ही नहीं है, बात ही छोड़ो आप दूसरी बात करो। चलो ये सब्जेक्ट बदल दो, ये टॉपिक ही चेंज करो, मुझे क्लेश कसाय की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है क्लेश कसाय में कि वो दीवार के भी कान दे करके सुनते रहते हैं। क्या बोला था, कैसा बोला था, क्या कहा था, कैसे कहा था, मेरे पीछे क्या कहा है, मेरे जाने के बाद क्या कहा है मेरे। अब उनकी वही इंटरेस्ट रहता है। उनके मतलब क्यों रहता है? उनकी लेशा उसी प्रकार की बनी हुई है, इसलिए उनको क्लेश कसाय भी किए बिना रह नहीं पाते, चल नहीं पाते। ये समस्या है। तो जब तक आप कसाय नहीं सुधारोगे, घटाओगे नहीं, आपकी लेशा नहीं सुधरेगी, वहां तक कसाय नहीं घटेंगे। आपको लेशा बदलनी पड़ेगी। मुझे कृष्ण लेशा में नहीं जाना है, मुझे नील लेशा में नहीं जाना है, मुझे कापोत लेशा को टच भी नहीं करना है, मैं ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करूंगा, मैं पीत पद्म शुक्ल लेशा में ही रहूंगा। मैं इस ये जो लेशा है ये आपकी कौन सी है, ये आपको बता दिया कि ये तीन आपके लिए शुभ है। अब आप इन तीन में से जिसमें रहना चाहते हो रहो, लेकिन अप एंड डाउन करना है तो पीत से शुक्ल में आ जाओ, शुक्ल से पद्म में चले गए, पीत में आ गए, फिर आप पीत में आ गए, फिर शुक्ल लेशा में आ गए, इसी में खेलो। लेकिन इधर से आप ऊपर चढ़ करके कृष्ण लेशा में, नील लेशा में वहां मत चढ़ जाओ। साहब जी, आपने बताया कि लेशिया थॉट लेवल और थॉट प्रोसेस की बात है, लेकिन थॉट प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो लेशिया कैसे बदलेंगे? थॉट प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। आपके पास ज्ञान है कि नहीं है, आपके पास दर्शन है कि नहीं है, आपके पास विजन है कि नहीं है, आपके पास सब है। आप ये मत बोलिए कि थॉट प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे ही कंट्रोल में। ज्ञान से विचार कहाँ से आ रहे हैं? ज्ञान में से आ रहे हैं। तो विचार जब ज्ञान में आ रहे हैं तो उसको कसाय के साथ क्यों जोड़ रहे हो? कसाय के साथ जोड़ना ही नहीं आते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाते महाराज साहब जी। देखो, नहीं कर पाते हो ये हमारी कमजोरी है, ख्याल है, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन नहीं होता है ऐसी बात तो नहीं है। ये हमने यहाँ पर देखिए कि ये है हमारे आत्मा का चित्र। अब इधर आपको ये देखना है आत्मा के घर में, यहाँ पर आपके पास ये दर्शन है, ये ज्ञान। अब ये मन तो एक साधन मात्र है। अब सीधे ज्ञान में से बात उठाई, टॉपिक यहाँ से लिया और ये आगे चल, तो यहाँ आपका विचार बना है। थोड़ा ध्यान देकर समझिए, ज्ञान मन में नहीं है, ज्ञान आत्मा का ही गुण है। आत्मा में से ही विचार का केंद्र बिंदु शुरू होता है। अब इसमें से ये विषय है कि ये विषय है कि ये विषय है कि ये विषय है। अब आत्मा के ज्ञान में जो विषय है आप इसमें से विचार शुरू करिए। आपने इस विषय का विचार शुरू किया। जब मन आत्मा के ज्ञान में से विषय को उठा करके तरंगों को बाहर लेगा, उसको कहते हैं विचार। बोलो जनक भाई, बोल सो। जब मन आत्मा के ज्ञान के तरंगों को लेके बाहर निकलेगा, वो विचार होते हैं। बस आपको ये समझना है। सुनील जी बोलिए साहब। मतेना वंदामी, जो आत्मा के ज्ञान विचारों तरंगों को निकाल कर
उसको मन कहते हैं। आप समझे नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, फिर से वापिस थोड़ा सा नहीं थे। बोलिए अनीता जी। साहब जी, इसके पहले ही हाईजैक हो जाते हैं कषाय से, ये ज्ञान में तो ट्राई करते तो हाईजैक हो जाता है पूरी, इतनी जोर होती है कषायों की कि ये ज्ञान में तो उसको करने ही नहीं देते, उसके पहले ही एकदम इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन आ जाता है। किंजल बहन, सोनल बहन, कौन बोलना चाहते हैं? साहिब जी मैं बोलूं? साहिब जी मैं बोलूं? बोलिए ना। जब मन आत्मा की ज्ञान तरंगों को लेकर बाहर निकलता है, वो है विचार। बहुत अच्छा है। चलो, मतलब हमको भी पता चलना चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये ख्याल आना चाहिए। ज्ञान आत्मा में है, बरोबर है। मन एक इंस्ट्रूमेंट है और वो उसमें से विचार की तरंग, ये ज्ञान की तरंगे जिस विषय की जब हो, वो तरंगे जो उठती है और उसको मन जो है पकड़ करके बाहर निकालता है, वो विचार बन जाते हैं। और उसी विचार के अनुरूप जब भाषा बोलने लग जाओ तो वाणी बन गई। तो वाणी और भाषा के और विचार दोनों का तालमेल है। जैसे विचार होंगे वैसी वाणी होगी। अब आप इधर देखिए विजय भाई, ये ध्यान रखिए कि जैसे आया इधर आपका जो है ये कसाय तैयार। अब इस कसाय के अंदर चारों तरफ जो है ये उसके कसाय तैयार। इधर आपका क्रोध बढ़ रहा है, इधर आपका मान है, इधर आपकी माया है, इधर आपका लोभ है। ये दोनों एक ग्रुप में जा करके इन्होंने राग का रूप ले लिया है। ये दोनों एक ग्रुप में जाकर इन्होंने जो है द्वेष का रूप ले लिया है। अब ये कसाय हमारे इतने तीव्र है। आप जो बोल रहे हो विजय भाई कि विचार आने के साथ ही ये हाईजैक हो जाते हैं, क्या हुआ? अब इस विचार को इसने खींच लिया, इस विचार को इसने खींच लिया, इस विचार को इसने खींच लिया, इस विचार को इसने, तो ये जो रागद्वेष कसाय है अब ये खींच लेते हैं तो मन भाग करके इधर आता है। अब ये मन आपका इधर आया और इसने यहाँ से बात उठाई तो इस विचार तरंग के अंदर अब जो है विचार के अंदर आपके कसाय की मात्रा ज्यादा है। दूध तो दूध ही है, शक्कर डाला तो दूध मीठा हुआ, नमक डाला दूध खारा हो गया। दूध अपने आप में है, दूध ज्ञान की तरह से शुद्ध है, ख्याल है। लेकिन कसायों ने, रागद्वेष ने उसके अंदर कुछ कुछ डाल के दे दिया। सब तकलीफ ये हो गई। अब कसायों से जो है बुराई बदल गया। किसी ने दूध में कलर डाल दिया तो दूध कलर बदल गया ऐसा। अब किसी ने शक्कर डाली तो कल मीठा लग गया, किसी ने नमक डाली तो और किसी लगा। और कोई कुछ डाल दे, कोई कुछ डाल दे तो क्या करना सब, कोई दूध में मिर्ची भी डाल दे तो क्या स्पाइसी मिल्क बनेगा? लोग करते हैं, बनाने वाले सब करते हैं। अब ये धारा तोड़नी है। इधर देखिए साहब, ध्यान रखें, ये हमको यहाँ से इसका कनेक्शन तोड़ना है। मैं ज्ञान को बिल्कुल शुद्ध स्पष्ट प्रकट करूंगा, देखूंगा, जानूंगा, बोलूंगा, समझूंगा, कहूंगा, सिखाऊंगा। मैं यहाँ से कसाय का कोई कनेक्शन उसमें नहीं करूंगा। आप ये करो पहले। अब इसके साथ अगर आप ये कांटेक्ट कर लो, अब फिर आप ये मत बोलना कि ये पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ऑफ योर संकल्प, अगर आपका दृढ़ संकल्प बनता है तो ये जरूर बनेगा। नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं है, जरूर बनेगा। मुझे इनकी बात का जवाब नहीं देना है, मुझे इनको कुछ नहीं कहना है, मुझे इनके साथ बात नहीं करनी है। अब ये जब जब आप अपने व्यवहार में संसार के अंदर एक संकल्प करो, आप जिसके साथ वर्षों से रह रहे हो उसको पहचान रहे हो, उसका स्वभाव आप पहचान गए हो, मारे हमने जवाब देने फायदो नहीं कहीं, खोटो क्लेश का साय बने, फालतू क्लेश का साय बढ़ेगा। तो आप अपने विचार को, ज्ञान को अगर यहाँ कसाय के साथ न जोड़े और ज्ञान को बिल्कुल शुद्ध रखे, अब वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचार भाव बन जाएंगे, परिणाम बन जाएंगे
अब वो आपकी निद्रा करेंगे, कर्म की निद्रा होगी। और नहीं उल्टा हो गया, विचार शुद्ध नहीं रहे, ज्ञान साफ सुथरा नहीं रहा, राग द्वेष कसाय ने उसको गांठ बांध ली, पकड़ लिया, वहां से शुरू करेगा तो कर्म बंद होगा। अब आप बात समझ गए अच्छी तरह से? दोनों को बात, दोनों विषय को समझ करके बोलना है। शशि जी जैन बोलेंगे आप? गुरुदेव, आपने बोला कि व्यवहार में हमको संकल्प करना है, मतलब जो आपने जो ज्ञान है कषायों से खींचता है, कषायों से खींच रहे, जो ज्ञान कषायों से खींच रहे हैं, और ज्ञान को शुद्ध समझकर मुझे रहना चाहिए, हमें ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। और व्यवहार भी हमें संकल्प करना चाहिए, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, जवाब नहीं देना, क्लेश कषाय उससे बढ़ता है। तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध विचार से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। हाँ, लास्ट सेंटेंस ही आपको एक ही बोलना था। आप 10 सेंटेंस मत बोलिए, एक ही सेंटेंस बोलिए। जो हमने लास्ट में आपको बेसिक प्रिंसिपल जो दिया है वो बोलिए। शुद्ध ज्ञान। बोलिए जी गेलड़ा जी। हाँ, अशोक जी गेलड़ा जी बोलेंगे। ज्ञान को शुद्ध स्पष्ट करूंगी और कसायों से कनेक्शन नहीं रखूंगी। हाँ, तो क्या होगा? तो कर्मों की निजरा होगी। हाँ, अब उल्टा बोलिए। कषाय, ज्ञान को शुद्ध नहीं रखने से कर्मों की निजरा नहीं होगी और कषाय ज्यादा होगा। आप बरोबर सेट करिए। अनिता जी बोलिए। मैं ट्राई हाँ जी, अनिता जी चौहान, क्या नाम है? अस्तिन कुमार जी बोलिए सा। आशा बेन, राजेंद्र जय शाह, चंद्रा बेन नाटा। किसको बोलना है? बोले। मैं बोलूं? जी मैं ट्राई करूं। ज्ञान को शुद्ध रखेंगे तो निर्जरा होगी, और ज्ञान को अशुद्ध रखेंगे और कषाय से जोड़ेंगे तो कर्म बंधन होगा। हाँ, दोनों को साथ में जोड़ के बोलिए ना। अच्छा, अगर मैं वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। जब आपका ज्ञान कसाय से ग्रस्त न हो, वैसे शुद्ध विचार शुद्ध ज्ञान ऊपर से कर्म निद्रा करेंगे। यदि आपका ज्ञान तरंगे जो है कसायों ने खींच ली, राग द्वेष ने पकड़ ली, अब वो राग द्वेष वाले कसाय वाले कलुषित विचार होंगे, वो नया कर्म बंधाते रहेंगे। अब आई बात समझ में? बोलो प्रवीण जी, बोलेंगे आप? ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तो कर्म बनते रहे। आप अधूरा मत बोलो ना, बरोबर सेंटेंस जोड़ के बोलिए ना व्यवस्थित। ऐसा क्यों करते हैं? बोलिए नीति बेन। मैं बोलूं? हाँ, नीति मैं बेन। बोल जी, ज्ञान का कषाय से लिंक तोड़ना होगा। उससे हमारा ज्ञान शुद्ध रखना है हमें, उससे ज्ञान शुद्ध होगा। ज्ञान शुद्ध होगा तो हमारे भाव शुद्ध बनेंगे, और भाव शुद्ध बनने से निर्जरा होगी, कर्म की निर्जरा होगी। बहुत अच्छा, उल्टा बोलिए। ओके, अगर हमारा ज्ञान की तरंगे कषायों के साथ खिंचेंगी तो हमारा ज्ञान भी अशुद्ध होगा। अशुद्ध ज्ञान से हमारे भाव भी अशुद्ध होंगे, और अशुद्ध भाव होने से कर्म बंद होगा। बोलिए ललिता जी। बहुत अच्छा, आपका फर्स्ट प्राइज आया। अब ये देखो, समझ लो पहले। अब 90% 99% अगर हमेशा ही हमारे ज्ञान को ये कसाय की तरंगें खींच करके राग देश के रंग में रंग ले और वही विचार के रूप में प्रकट हो गए, तो हमारा हमेशा कसाय का कारण कर्म बंद होता रहता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ विजय भाई, आप पहले ये सेल्फ जस्टिफिकेशन, मने अत्यारे कर्म बंद थयु के निजरा थई, अभी इस समय मुझे कर्म का बंद हुआ कि निजरा हुआ, ये आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। फिर ये मत बोलो कि सिमंदर स्वामी बताएंगे, हमको थोड़ी मालूम पड़ता है। अरे भाई, उनके पास तो केवल ज्ञान है, उनकी बात अलग है। आप अपना डिसीजन खुद करो। मुझे अभी मेरे ज्ञान की तरंगे कसाय ने खींच ली, कसाय में गया, मैं ज्ञान की सीधी सादी सरल बात करता तो ये बात बिगड़ती नहीं, क्लेश कसाय नहीं होता। लेकिन मैंने ज्ञान को क्लेश कसाय के रंग में रंग करके बात व्यवहार किया,
मुझे कर्म बंध अभी हुआ। और अभी मैंने इस बात के अंदर मैंने बिल्कुल राग द्वेष नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट सीधे स्पष्ट ज्ञान से बात की, तो मेरी तो निद्रा हो गई, बहुत अच्छी निद्रा हो गई, मुझे कर्म बंध नहीं हुआ। साहब जी, ये जागृति हर समय रखने के लिए क्या उपाय है या क्या टूल्स है? ओनली आपका अवेयरनेस, उपयोग जिन्हें बोले छे, हम शास्त्र की भाषा में बोलते हैं उपयोग। अब मेरे सामने देखिए, मैं आपको 2 घंटे रोज पढ़ा रहा हूँ, आप कोई कहां से सब जुड़े मुझे तो पता ही नहीं है, कोई उत्तर सही देता है, कोई नहीं देता है, कोई कैसे। मैं आपको 2 घंटे बोल रहा हूं तो मैंने अपना कनेक्शन राग द्वेष क्लेश कसाय के साथ सर्वथा तोड़ दिया। तो 2 घंटे अगर मैं कांस्टेंट आपको समझा रहा हूं, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो मेरी निद्रा कितनी गुनी हुई, मल्टीप्लिकेशन कितना ज्यादा हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? मैंने एक भी राग द्वेष की बात ये नहीं की कि इनको बुरा लगा, इनको खराब लगा, इनको गुस्सा आया मेरे ऊपर, इनको राग द्वेष हुआ, इनको क्लेश का, ये क्या ऐसे क्या महाराज होते हैं क्या? क्यों नहीं हुआ इतने टाइम से? आज 1 बरस बीत गया ना, चल रहा है ना, 1 बरस के बाद भी अभी तक, और ये 2-3 महीने यथा प्रवृत्तिकरण में हो गए, तो भी आप गुस्से नहीं हो रहे, तो भी आपको खराब नहीं, तो भी मुझे कोई डांट नहीं रहा है। क्या महाराज पागल हो गए क्या? राग दे यथा प्रवृत्ति का यथा प्रवृत्ति क्या लगाया? और फिर भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो, फिर भी आप सुन रहे हो, आपकी जो है, तो ये जो है कि केवली ने इतना ऊंचा तत्व बताया है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसमें बीच में लाऊं, मेरा राग द्वेष कसाय बीच में लाऊं तो क्या होगा? कोई नहीं आएगा। मैं राग द्वेष कहां से लाऊं जब है ही केवली का विषय है? केवल ज्ञानियों ने इसको स्पष्ट किया है, हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमारा विजन क्लियर हो चुका है, हम रात को 12 बजे नींद में से उठ करके आपको पढ़ा सकते हैं। ये इतना कैपेसिटी, इतना मुझे मेरी आत्मा पर खुद पर विश्वास है, तब मैं जाकर के इतना डिटेल और थोड़ा सा सूक्ष्म करते करते आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। आप मेरे को बोलो कोई पिक्चर की स्टोरी बोलो तो मैं 2 घंटे नहीं 2 मिनट नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन महाराज साहब जी, ये तो स्वाध्याय है, ऐसे तो स्वाध्याय की कंडीशन है, तो स्वाध्याय में निद्रा होती है। लेकिन सांसारिक कंडीशंस में जो आता है वो ये स्वाध्याय तो नहीं होता है, उसमें कैसे जागृति रखना है? तो उसी में रखनी पड़ेगी। तो बस आप एक ही संकल्प करो, मुझे क्लेश कसाय नहीं करना है, मुझे बिना क्लेश कसाय के शुद्ध बात सही ढंग से कहनी है, मुझे बिना शक्कर की चाय पीनी है, बिना शक्कर का दूध पीना है, एज इट इज मुझे पीना है, जैसा है वैसे पीना है। आप निकल जाओगे और धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना, तो आदत पड़ेगी तो अवेयरनेस आपकी बनी रहेगी। भाई महावीर ने आपको आंबिल का खुराक खाने को कहा है, इट इज फॉर योर सेल्फ जस्टिफिकेशन। जैसे ही आंबिल का खुराक जो है बिना नमक मिर्ची का मुंह में जाएगा, अब आप संकल्प कर लो, भाई मैंने खुद ने पचकान लेकर आंबिल किया है तो मुझे राग द्वेष करना ही नहीं है। न नमक है, न मिर्ची है, न खट्टा है, न मीठा है, न तीखा है, न तुरा, अब कुछ भी नहीं है, जस्ट बॉइल्ड है। मैं क्यों खा रहा हूँ? शरीर को शक्ति देनी है, पेट भरना है, शरीर चलना चाहिए, बस मुझे राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, इसलिए मेरी निद्रा हो रही है। ये महावीर ने शब्द दिए हैं, इसलिए महावीर ने आंबिल को तप के नाम पर व्यवस्था दी। शरीर का काम हो जाएगा, पेट भर जाएगा, शरीर को शक्ति मिल जाएगी, लेकिन राग द्वेष नहीं होने से, टेस्ट के स्वाद के पीछे क्लेश कसाई नहीं होने से आपके कर्मों की निद्रा होगी। इतनी दीर्घ दृष्टि देख करके महावीर ने हमको आंबिल का तप दिया। अब दुनिया के किसी धर्म में आंबिल की व्यवस्था क्यों नहीं है? दुनिया के और भी तो धर्म है ना अन्य, अब किसी धर्म ने आंबिल की व्यवस्था क्यों नहीं की? तो वहां जब किसी को केवल ज्ञान हो, कोई केवल ज्ञान से सोचे, भाई इसका ये हेतु है, इस जीव को प्रतिकूल वस्तु सामने आते हुए भी राग द्वेष नहीं हो रहा है, फिर भी ये खा रहा है, पेट में जा रहा है, शरीर काम कर रहा है, लेकिन राग द्वेष से बच रहा है, तो निद्रा हो रही है, बरोबर कर्मक्षय हो रहा है। ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस करने के लिए
यू विल रियलाइज ऑन दैट। आप खुद करोगे, खुद रियलाइज करोगे, हाँ आज मुझे आंबिल करते हुए निद्रा हुई, आज जरूर मुझे निद्रा हुई, मेरा एक भी परिणाम विचार खराब नहीं हुआ, मेरा एक भी भाव खराब नहीं हुआ। बंबई के अंदर एक महाशय जी जो है वो 11 बजे पूजा करने के लिए आते, पहले आंबिल शाला में जाकर के एक थाली में करियाता, कड़ू करियाता चिरायता लेकर के 4 रोटला बाजरी का और 2-4 रोटी गेहूं की उसमें भिगोकर ढक करके वहां से कह करके चले जाते हैं। 2 घंटे पूजा करके बाद में 1 बजे आकर आंबिल करते हैं। जो रोटला, जो बाजरी का सुगरा या रोटला जो है, जो उन्होंने कड़ू करियाता के अंदर भिगो के रखा है, वो 1 बजे आकर चुपचाप जो है मौन पूर्वक पहले मौन का पचकान कर लेते हैं और शांति से अपना भोजन कर लिया। 40 मिनट में उठ गए और अपनी तरह से चले गए। सा न एक अक्षर का सोचना, न किसी को बोलना, न कोई बात। अब ये करते करते इनको बरसों बीत गए, बड़ी बड़ी आंबिल की ओलियां कर ली। आप एक एक तपस्वी महात्माओं के जीवन के बारे में सुनोगे तो आपको इतनी अनुमोदना करने के भाव आ जाएंगे, इतने आंबिल किए कैसे, ये करते कैसे हैं, कैसे करते हैं। 15-15 हजार आंबिल किसको कहते हैं? आप सोचिए 15,000 आंबिल कोई लाभ ना कर दे, कल्पना के बाहर की बात है। अभी एक महाराज साहब जामनगर के, उनका नाम अभय रत्न जी, 1008 अट्ठम की तपस्या, तेले की तपस्या उनकी पूरी होने आई। तो 1008 मतलब उपवास कितने हुए तेले के हिसाब से मल्टीपल बाय 3। अब वो करने से कितने हो गए साहब? 3024 आंबिल हो गए, उपवास हो गए। अब 3024 उपवास उन्होंने अपनी लाइफ के कितने दिनों में किए, ये इनकी गिनती करो। मेरी मम्मी जी ने 3-3 उपवास के तेले से बरसी तब किया, 2-2 उपवास के बेले से बरसी तब, 2-2 3-3 बरसी तब बेले से कर लिया, 2-3 बरसी तब तेले से कर लिया। अब 29 से 30 बरसी तब मेरी मम्मी जी ने, माता जी ने किए हैं। एंड शी इज अलाइव नाउ एट द एज ऑफ 96। और आज भी तपस्या कर रही है, आज भी आंबिल कर रहे हैं। 96 की एज में 9-9 दिन के आंबिल की ओली कर लेती है और भी आंबिल अलग से कर लेती है। अब ये उनके खून में रंगा हुआ है। अब ना भी बोलने जाए कोई तो भाई खा के भी मरना है तो तब करके भी तो मरना है, क्या फर्क पड़ता है। शरीर को एक बार कम भी खिलाया तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं उनकी प्रेरणा लेकर के उनका बेटा हूं, तो मैं प्रेरणा लेके करने जाऊं तो एक आंबिल करता हूं, एक उपवास कर लेता हूं, लेकिन मेरे से एक भी बरसी तब नहीं हुआ। तो मैं उनको 100 बार नमस्कार करता हूं कि कैसे करते होंगे बेले बेले से, 3-3 उपवास से, 2-2 उपवास के, छठ के पारने छठ से बरसी तब कैसे कर लेते, मैं उनको पूछता हूं। लेकिन आज भी है दुनिया में बहुत अनेक महापुरुष है, अनेक। आपको एक एक की कहानी सुनाए जाए, चरित्र सुनाने जाए, ये हमारे जो गिरनार तीर्थ के लिए जिन महात्मा ने योगदान दिया, हिमांशु सूरी जी और क्या महाराज साहब, और कितने आंबिल, बरसों बरसों आंबिल, बरसों बरसों आंबिल। आज आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा, साधु साध्वी ऐसे भी हैं, नई दीक्षा लिए हुए साधु ने जिंदगी भर आंबिल के पचखान करके दीक्षा ली। अब इतनी बड़ी बात है, सोचो आप, इतनी बड़ी बात होता है कि नहीं होता है। तो ये रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, मैं मेरी लाइफ में निद्रा करता हूँ, निद्रा होती है, ये मुझे कब रियलाइज होगा सर? जब आपके बिना राग द्वेष, बिना क्लेश कसाय के आपके ज्ञान की तरंगे विचार में प्रवाहित होती रहेगी। रियलाइजेशन उसी समय आपको होगा, अब भी मेरी निद्रा अच्छी हुई, आज मेरी निद्रा अच्छी। तो उसके लिए हमको बाह्य आलंबन मिला है, मंदिर मिला है, मूर्ति मिली है, दर्शन मिले, पूजा मिले, भगवान की भक्ति है। हम जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हमारा भाव परिणाम
उतनी देर के लिए निर्जरा का बन जाए। दुर्भाव नहीं करना है, दुर्भाव करेंगे कर्म बंद होगा। भगवान की प्रतिमा है, हम प्रतिमा समक्ष बैठ करके चैत्यवन करें, स्तवन गाए, स्तुति गाए, हम जो करें हमारे भावों की शुद्धि हो रही है, परिणाम शुद्ध हो रहे हैं, बिना राग द्वेष क्लेश कसाय के शुभ भाव हो रहे हैं। आप जरूर रियलाइज करिए कि मेरी निर्जरा बहुत अच्छी हो रही, बहुत अच्छा कर्मक्षय हो रहा है। अब ये तो ठीक है, चलो भाई आप सम्यक दर्शन पाने के बाद आप करें, लेकिन वही प्रक्रिया यथा प्रवृत्ति करण में भी वही काम करना है, तभी जाकर के अनंतानुबंधी कसाय की धारा घटेगी, अपुनर्बंधक बनेंगे, तब जाकर के एक कोड़ा कोड़ी सागरों पर आएंगे। रस घात होगा, स्थिति घात होगा, कर्म की जो लंबी लंबी दीर्घ स्थितियां हैं जो कसाय से बन रही थी अब वो घटेगी। ज्ञान तो यहां से आ रहा है, कसाय यहां पर है। अब તમારું જ્ઞાન વધારે છે કે તમારો કસાય વધારે છે? कषाय। ज्ञान अब વધારે क्या होगा साहब, दोनों के अंदर आप अपनी तुलना करके देख लो। अब सबके अंदर जो है, पूरे संसार के अंदर आप देखने जाएंगे, आपको ये पता चलेगा साहब, ये मैं तराजू बना रहा हूँ साहब, अब यहाँ पर ये क्या है, इधर मैंने लिखा है कसाय, इधर मैंने इसके अंदर लिखा है ज्ञान। अब ऐसी स्थिति में आपको ये दिख रहा है, बोलो साहब इस कक्षा के अंदर तराजू का कौन सा पटला भारी है? कषाय का भारी है। ज्ञान का भारी है। ज्ञान 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 का ज्ञान का ज्ञान का भारी है। ज्ञान का। अब तो जो ज्ञान आपका ये प्लस में आपका ज्यादा है, अब ये नीचे है, ये आपका ऑलरेडी ऊपर गया है, अब ये आपका माइनस में है, आप जीत गए बाजी। यस ये बढ़ाना है, आप बाजी जीत गए। अब मान लो कि बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाए, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति में मैं चारों प्रकार यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1, ज्ञान अच्छा प्लस में ज्यादा है और कसाय उसका माइनस में कम। नंबर 2, ज्ञान आपका जो है प्लस में अच्छा है लेकिन कसाय भी उतना ही ज्यादा है। नंबर 3, अगर आपका ज्ञान माइनस में कम है लेकिन कसाय आपका प्लस में ज्यादा है। नंबर 4, ज्ञान भी आपका माइनस है, कम है, और कसाय भी आपके कम है। अब आप समझ करके बोलना। सुशील जी बोलेंगे, आज तो आप स्वस्थ लग रहे हैं, अच्छे। अभी आज से बैठना शुरू किया है आपने, बहुत अच्छी बात है सब। बोलिए गोकुल जी जैन, सीए है कोई लिखा है नाम, तो गोकुल जी जैन बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए। ज्ञान प्लस में है और कषाय माइनस में है। हाँ जी। ज्ञान प्लस में है, पॉजिटिव है, और कषाय भी पॉजिटिव में है। बरोबर। ज्ञान निगेटिव में है और कषाय पॉजिटिव में है। ज्ञान निगेटिव में है और कषाय भी निगेटिव में है। चलो आपका नंबर किस में लिखूं? मेरा नंबर ज्ञान प्लस में और कषाय माइनस में। चलो वाह, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, मनोज जी आपका किस में लिखना है? आप जी फर्स्ट में, ज्ञान प्लस कषाय माइनस। ठीक है। शैला जी आपका किस में लिखना है? किसी का सुन के मत बोलना, कषाय माइनस में। अपना अपना बोलना भाई साहब, किसी का सुन के मत बोलना। सुरेश जी बोले, अच्छा बोलेंगे, आप किस में लिखना है आपका नाम नंबर? कषाय भी कम है और ज्ञान भी कम है। चलो ये और भी चौथे नंबर वाले आ गए साहब। बोलिए आपके अनीता जी, आपका किस में लिखना है? उनको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ज्ञान प्लस और कषाय माइनस। चलो वेरी गुड। नीपा बहन बोले। राहुल जी आप?
ज्ञान भी प्लस में है और कसाई माइनस में है। चलो वर्षा बहन 17, वीर बालाजी शाह, ज्ञान माइनस, कषाय भी माइनस। बहुत अच्छा है। चलो अब दूसरे तीसरे में तो कोई नहीं है। ललिता जी, साहब जी ज्ञान प्लस में और कसाई माइनस में। बहुत अच्छी बात। चलो जिनका भी कसाई माइनस में गया बाजी जीत गए। ज्ञान कम ज्यादा होगा, कम ज्यादा परसेंटेज में, ख्याल है कि नहीं? लेकिन ये तराजू है साहब, ज्ञान बढ़ेगा तो कसाय घटेंगे, कसाय बढ़ेगा तो ज्ञान घट जाएगा। आप लाइफ में एक्सपीरियंस करिए। कोठारी जी क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस? ये सही बात है। कसाई ज्यादा हो गया तो ज्ञान कम हो जाता है, और ज्ञान अच्छा रहेगा तो कसाई कम होता है। I have experienced. And nowadays the medical science is proven that if the person having the too much anger, aggressive person, अब उसका ज्ञान बुद्धि कमजोर होती जाती है, ख्याल आया कि नहीं? और जो मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ाता है तो उसका कसाई घट के उसका स्वभाव शांत होता जाता है। हमको बाजी जीतनी है, कैसे जीतेंगे साहब? विपिन भाई, क्षमा नंबर 6 તમારો पहला ज्ञान पहला। चलो बहुत अच्छा। यहाँ सब आप बहुत अच्छी क्लास है। एल्सा बेन आपको धन्यवाद। इतनी अच्छी क्लास के अंदर एक्सपर्ट लोग सब जुड़े हैं कि जिनका कसाय बहुत कम है। सब 90% में बिल्कुल कसाय कम वाले। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये चार्ट हमारे सामने है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के सब लोग इसमें है। अब मेरा नंबर जिसमें मैं ढूंढ लो। अच्छा कोई भी ये बस सोचना कि मेरा ये चौथा नंबर परमानेंट है कि मेरा पहला नंबर परमानेंट है, कुछ नहीं। ये तो महिलाओं के साड़ी के ड्रेस की तरह चेंज होता रहता है। कभी सुबह इधर है तो कभी शाम को इधर है, कभी दोपहर को दूसरे में है तो रात को चौथे में है, और कभी सुबह में वापस पहले में है। तो ये ऐसा मत सोचिए साहब। कोई व्यक्ति जिस समय कसाय नहीं करता है लेकिन उसकी लेशा की धारा से उसको हम स्वभाव को पहचानते हैं। आप समझ गए कि नहीं? जब लड़की कन्या देखने जाते हैं तो कोई क्लेश कसाय नहीं करती है, तो सबको लगता है बहुत अच्छी है, शादी कर लो। अब वो शादी के बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसको अनुभव होता है, बाप रे शू करो, अबे माथो आज दिन रड़ो शू करो। अब वो ठीक है, आपके यूएस के अंदर तो जो है आप जानते हैं कि भाई कोई प्रेसिडेंट भी हो तो वो 3 बार शादी करने के बाद आवे तो भी प्रेसिडेंट बन जाते। लेकिन अब आप ये सोचिए को 2 या 3 बार शादी की, डाइवोर्स भी हुआ, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी उनके माइंड में से वो कसाय जाता है क्या? जो अनंतानुबंधी की धारा में आ गए हैं तो वो कसाय मिटता है क्या? आप जाकर के पूछिए, आपको पता चल जाएगा। समझे कि नहीं? जैसी जैसी परिस्थितियां लोगों के सामने आती है तो ये हमारे लाइफ के जो है अन्य प्रसंग हो गए, लेकिन यहाँ हम चल रहे हैं आत्मा का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य ज्ञान, मोक्षादि विषय ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, इनके बारे में जो हमारी गांठ बंधी हुई है वो ये देखिए कौन बना रहा है। अब इसके अंदर आपने जो बनाया दूसरे में आ रहा है ख्याल में आपको? ये दूसरे में नहीं, आप इधर तीसरे में आइए। अब जब आपके पास ज्ञान तो माइनस में चल रहा है और कसाय आपका प्लस में है, तो इधर से ये धागा आया, इधर से ये धागा आया। अब इन दोनों ने मिला करके आपकी गांठ बना दी। अब ज्ञान तो कम है, ज्ञान अचानक तो नहीं बढ़ जाएगा, ज्ञान 1 मिनट में तो नहीं बढ़ जाता है, ज्ञान 1 सेकंड में तो प्रकट नहीं हो जाएगा, लेकिन कसाय तो स्टॉक इतना है कि 1 सेकंड में, अभी बोलो, कसाय का स्टॉक इतना भारी है अंदर, कर्म की प्रकृतियां 1 सेकंड लगती है मुझे क्रोध करने में, गाली देने में 1 सेकंड लगती है साहब। क्या हुआ? कहां से आया साहब? स्टॉक में पड़ा है तो आया। कोई किसी का दूसरों का देखकर कसाय नहीं कर सकता है, अपने अंदर स्टॉक में है तो आता है। तो जब आपको यथा प्रवृत्तिकरण करना है,
आपको जो है अपुनर्बंधक कक्षा में आना है, आपको कसायों को सबसे पहले ठंडा करना पड़ेगा। बहुत गरम गरम चाय पीने जाओगे तो जीभ जल जाएगी, होठ जल जाएगी। थोड़ी 2-4-5 मिनट उसको जरा गर्मी निकलने दो, फिर पीने की कोशिश करो तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये सुधारना पड़ेगा। आपको यथा प्रवृत्तिकरण करना है तो पहले नक्की कर लो कि मैं कसाय घटाता जाऊं, मैं क्लेश कसाय कम करता ही जाऊं, कम करता ही जाऊं, घटाता ही जाऊं, फिर उसके बाद में ज्ञान बढ़ा। तो ये क्या करेगा, आपका रिजल्ट कहाँ आएगा साहब? जो जिसके प्रति आपका जो जैसा द्वेष और दुर्भाव जो बना है, और ये भी कैसा द्वेष है, तीव्र द्वेष है, अब आप इसको घटाते 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 जाइए साहब। जब आपका ये द्वेष आपका घटने लग जाए, समझे। अब यहाँ आते आते क्या हुआ है कि यहाँ सामान्य द्वेष, अब इधर आते आते द्वेष आपका बिल्कुल माइनस हो गया। इधर आते आते अब आपका प्रेम बढ़ता जाए, समझे कि नहीं। अब ये प्रेम बढ़ता जाए जिसको हम यहाँ पर राग कहें। अब राग शब्द से रिएक्शन मत करना, ये राग आपका अच्छा राग जिसको बोलते हैं प्रशस्त भाव का राग। अगर ये आपका प्रशस्त भाव का राग बनता है, इसलिए आपको कहा है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के प्रति प्रशस्त भाव बढ़ाओ, साधु संतों के प्रति प्रशस्त राग बढ़ाओ, धर्म आराधना के प्रति प्रशस्त राग बढ़ाओ, उपकरण के प्रति भी एक आपका रिस्पेक्ट का भाव बढ़ाओ। भाई चरवला है, मुपत्ती है, कटाशना है, मैं इसको पैर से ठोकर न लगाऊं। पुस्तक है, ज्ञान की पुस्तक है, मैं इसके ऊपर बैठ करके या मैं इसके ऊपर खाना न खाऊं, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमको ये करना है। ये प्रक्रिया आप जब कर लेंगे, इसमें से यहाँ तक आप उतरेंगे, तब यहाँ आपका यथा प्रवृत्तिकरण शुरू होगा। जब तक आप तीव्रता में हैं, जब तक द्वेष की तीव्रता में हैं, जब तक आप इसी कक्षा में, वहां तक आप जो है ये कर नहीं पाओगे, यथा प्रवृत्तिकरण होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। नाउ इट्स टाइम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं हम। चलो करिए। प्लीज वन बाय वन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क योर नेम एंड यू आस्क योर क्वेश्चन। ओके, विजय भाई शाह। साहब जी, आपने जो ज्ञान के बारे में और मिथ्यात्व और वो सब समझाया, उसमें एक क्वेश्चन और है। ज्ञान को की एक्सेस ऑलरेडी विपरीत में बंधी हुई है, तो विपरीत ज्ञान तो लॉक्ड है, तो वो ज्ञान आ सकता है आचरण में, वो दूसरे ज्ञान को तो कैसे रोकेगा? आ ही नहीं सकता है, तो मतलब ये मिथ्यात्व में तो लॉक है। सॉरी, आप क्वेश्चन को एक सेंटेंस 2 सेंटेंस तक ही लिमिट रखो। अब आपको ये देखना है, ज्ञान को पहले आप अगर मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति में से जो विपरीत ज्ञान है वो पहले आपको घटाना है, तो सम्यक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? किसके पास से मिलेगा? कौन देगा ऐसा ज्ञान? अब ज्ञानी के प्रति तो आपका द्वेष बना हुआ है, अब तीव्र द्वेष है। अब क्या करेंगे आप? बताना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? ज्ञान के प्रति या ज्ञानी के प्रति, अरे वर्षा है नीचे बंद करवाना बदल। अब आप ये देखना है कि जैसे आपने इधर जो है ये त्रिकोण हमने बनाया, अब ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति, और ये है ज्ञान के उपकरण के प्रति। अब आप तीनों के प्रति आपके विचार कैसे हैं, आपके सद्भाव में क्या है? तो यहाँ कई बार तो ऐसा होता है
कि ज्ञान के ऊपर द्वेष हो या न ज्ञानी के ऊपर द्वेष है। मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, लेकिन मुझे इनके पास नहीं पढ़ना है। नहीं, मैं इनसे तो नहीं पढ़ूंगा, नहीं मैं इनके पास तो नहीं पढ़ूंगा। क्या हो गया? अब चारों तरफ से सब जने बोल रहे हैं कि नहीं ये एक्सपर्ट है, ये फर्स्ट ग्रेड के, इनके पास पढ़ो, इनके पास सीखो, इनसे जानो, और आप बोलते नहीं मैं इनके पास नहीं पढ़ूंगा। तो फिर आगे बात आ गई यहाँ पर तीव्र द्वेष में, फिर द्वेष में, फिर आप जब ज्ञान ही उनसे, ज्ञानी से ही तो ज्ञान मिलने वाला है। कई लोग तो जो है बिना ज्ञानी के, बिना गुरुगम के पढ़ने जाते हैं तो आगम का भी अर्थ उल्टा करके पकड़ के रख लेते हैं। वो अपने अहंकार में चलते हैं तो वो आगम को भी उल्टा पकड़ के बात कर लेंगे। तो भाई साहब ये तो और अनर्थ हो जाएगा। हर जगह कसाय बीच में आ रहा है, पकड़ बना ले, फिर क्या फायदा होगा? ये आपको समझना है। ज्ञान आपके पास है, ज्ञान को करेक्शन करिए, ज्ञान को सुधारिए, ज्ञानी महात्मा को समझिए। इधर आपको जो है ज्ञान के उपकरण, पाठ्य पुस्तक वगैरह, बुक्स वगैरह, ये हमारे ज्ञान के उपकरण है। इनको, इनकी वैल्यू हमको करनी, इनके प्रति भी रिस्पेक्ट हमारा रखना है, सद्भाव और पूज्य भाव हमारा बनाया रखना है। रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। मैंने आगम नहीं पढ़े लेकिन आगम के प्रति मेरा रिस्पेक्ट पूरा है। आज नहीं पढ़े कल पढ़ लूंगा, लेकिन आगम के प्रति मेरा रिस्पेक्ट जो है वो कम नहीं हुआ है। मैं मंदिर नहीं जाता हूं लेकिन भगवान की प्रतिमा के प्रति मेरा रिस्पेक्ट बना हुआ है। एक बड़ा अच्छा आलम्बन तो है, पाली तना का तीरथ तो है। ये आपको कहीं ना कहीं भाव आपके कसायों को घटाने के लिए ये निमित्त आपको बनाना पड़ेगा। साहब, हाँ बोलो चंद्रेश भाई। सामने वाले को धर्म की बात पसंद नहीं आवे तो हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा आप अगर उनको पसंद नहीं आती है, मतलब उनका राग द्वेष ज्यादा है, तीव्र कसाय है, अब उस समय में आपको टालना चाहिए। फिर मौका देख करके आपको मिठास से, प्रेम से कैसे समझाना आना चाहिए। दैट इज योर टेक्निक, आर्ट है वो। आर्ट आपके पास होनी चाहिए। जिस समय, और समय देखिए, मौका देखिए, ख्याल है कि नहीं? आप ये मौका देख करके, इस समय पसंद नहीं है, समय बदल गया, संजोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, बड़े मिठास से, प्यार से कभी ऐसे समझा दो कि उनके दिमाग में बात उतर जाए। ये तो करना ही पड़ेगा, सब मौका देख करके भी करना पड़ेगा। हाँ रसीला जी। साहब जी, आपने कहा लेशिया को कलर से जोड़ा गया है, तो कलर से क्या है? जैसे रंगीन कपड़े पहनने वाले के विचार ब्लैक हो सकते हैं और ब्लैक कपड़े पहनने वाले के विचार अच्छे हो सकते हैं। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये आपको एक साइन बताया। साइन विचार को तो देख नहीं पाते, विचार को देख नहीं पाते, विचार को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये सफेद कपड़ा है। अब यही सफेद कपड़ा कल जो है रसोई घर में घिसते घिसते ब्लैक काला हो गया, अब ये पसंद करेंगे आप? तो यहाँ पर विचारों के थॉट लेवल्स को समझने के लिए कलर की उपमा देकर लेशियाओं के नाम रखें, बस, और कुछ नहीं। अब आपने कपड़े वैसे पहन लिया, आपके विचार अच्छे हैं बहुत, आपने ज्यादा अच्छी सुधारना कर ली। सबके नहीं होते हैं वैसे, लेकिन एक जनरल सेंस में है। जिनको काले कपड़े ज्यादा पसंद है उनके विचारों में भी शुद्धता इतनी नहीं है, राग द्वेष की मात्रा ज्यादा बनी रहे। ये सर्वे रिसर्च है। जी सर। સાહેબજી, મારો ક્વેશ્ચન ટોપિક થી થોડો અલગ છે। આપણે ખાવાની અંદર સમજો કે 6 દ્રવ્યનો એક સંકલ્પ છે કે 6 દ્રવ્યથી વધારે નહીં લેવાનું, પણ આપણે એનો સંકલ્પ છે વ્રતમાં નથી, વિરતિમાં નથી, તો એમાં કર્મ નિર્જરા થાય છે? મેં એવું સાંભળ્યું છે કે જ્યાં સુધી તમે વિરતિમાં ન લો, વ્રતમાં પરિણામ છે ને, તમારા ભાવ પરિણામ છે તો પછી વ્રત પચકાણ કેમ ન લેવું?
તમને વ્રત દ્વેષ છે? તમને વ્રત નો દ્વેષ છે? વ્રત નો દુર્ભાવ છે? નહીં. તો જ્યારે તમને પસંદ છે, ગમે છે, તો એક ગાંઠ મત બાંધો आप, एक गांठ बिल्कुल मत बांधो, बरोबर आप लो, पचकान के साथ लो, कोई हरकत नहीं है, डर लगने की जरूरत नहीं है। कल आपका पचकान टूट जाएगा ना, तो आप प्रायश्चित लेना, लेकिन धीरे धीरे हैबिट तो बन जाएगी ना, एक धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। नीचे पहली बाजू बंद करिए, पहली बाजू। हाँ बोलिए। व्रत टूटने का ही डर लगता है और कुछ नहीं। आप व्रत टूटने का डर मत रखो, थोड़ा मक्कम बनिए, थोड़ा बिल्कुल अपना मन दृढ़ बनाइए। एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, फिर तो अब कल आ जाएगी धीरे धीरे। जी महाराज साहब, एक्चुअली मैं एक कंफ्यूजन थी कि हमने जैसे पढ़ा कि नदी गोल पाषाण, समवन प्लीज नीड्स टू म्यूट, नदी गोल पाषाण कि सब कुछ अपने आप जैसे होता है, कोई करने वाला नहीं है। तो अब मैं सोचती हूँ कि मुझे अपना यथा प्रवृत्तिकरण खुद करना है, कषाय कम करने हैं, या फिर वो मैं अपने आप होते जाएंगे, मुझे एफर्ट नहीं करना है? मतलब आपको एफर्ट समझकर करना है, और होता है कई बार पता नहीं चलते हुए हो रहा है, तो वो यथा प्रवृत्तिकरण है, नदी गोल पाषाण के न्याय से, नियम से हो रहा है। सबके अंदर ऐसा होता है ऐसा नहीं। अगर आपकी अवेयरनेस पहले तो विद पर्पस आप अगर कर रहे हो तो इट इज प्लस पॉइंट। ओके वो समझना है, अच्छी तरह से ख्याल आ जाना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है कि बिना कुछ किए, तो ये मत बोलो कोई करता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई करता नहीं है, ऐसा नहीं है। करता आत्मा स्वयं है, आत्मा ही करती है, आत्मा को ही करना है, और करेंगे तो। और वो नदी गोल पाषाण न्याय के अंदर वर्षों कितने लग जाएंगे। अगर महावीर स्वामी के सामने इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, 11 ब्राह्मण पंडित वो नदी गोल पाषाण के न्याय ऊपर रहते तो उनको कितने हजारों बरस लग जाते, लेकिन उनको वहां पर 2 मिनट में करना है साहब, 2-5 मिनट में करना है, तो उनका खुद का पुरुषार्थ प्रबल है। अब वो नदी गोल पाषाण के जितना इतना लंबा टाइम नहीं है कि वो नींद में हो जाए। नदी गोल पाषाण का मतलब अननोइंगली भी आपका हो रहा है। छोटे बच्चे बिस्तर में सोए हुए और पेशाब कर लेते हैं, बट नॉट पर्पसली। अब मम्मी उठ करके 2 थप्पड़ लगाती है सुबह, ये क्या किया आपने, लेकिन बच्चा निर्दोष है या उसको वंश की कंप्लेन है, तकलीफ है, तो नींद में पेशाब हो जाता है, तो वो उसका प्रयोजन मालूम ही नहीं है उसको। मम्मी ने ध्यान दिया, सोने के पहले पेशाब करा के सुलाया है, फिर भी उसके वंश की कंप्लेन के कारण हो गया। तो वैसा अगर हम सोचेंगे, हम अगर इंतजार करेंगे जब भी हो जाएगा नदी गोल पाषाण न्याय तो बैठे रहो, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम शांति से बैठे रहो, जब भी हो जाए, ऐसा नहीं। इफ योर एफर्ट इज टू मच यू विल गेट द रिजल्ट फास्ट। राइट, थैंक यू महाराज। सुनील भाई आचार्य। हाँ, मेरा ये एक प्रश्न है महाराज साहब कि अगर समझो अपन लंबी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपनी मोहनीय कर्म का कारण है या अपनी संकल्प शक्ति कमजोर है? अब देखिए, ये 2 मोहनीय कर्म के मैंने 2 डिवीजन किए, आप बरोबर देख रहे हैं। अब 2 डिवीजन किए, तो इसके अंदर ये है दर्शन मोहनीय। अब ये आपकी मान्यता पर जा रहा है कि क्या मानना है, कैसा मानना, और ये प्रैक्टिकल आपके आचरण पर चलता है, क्या करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है। अब आप इन दोनों के बीच में आप समझिए कि आपका कौन सा प्लस में चल रहा है, कौन सा माइनस में चल रहा है। ये आचरण कराने वाला है और ये मानने वाला है। अब इधर आप ध्यान दीजिए कि इस कर्म में से किसका कौन सा कर्म ज्यादा है या कम है। दर्शन मोहनीय कर्म अगर आपका प्लस में चल जाए और चारित्र मोहनीय कर्म ये आपका माइनस में चल रहा है, ये दर्शन मोहनीय भी आपका प्लस में है और चारित्र मोहनीय भी प्लस में है,
नंबर 3 दर्शन मोहनीय आपका जो है माइनस में चल रहा है और चारित्र मोहनीय आपका प्लस में चल रहा है, और चौथे के अंदर ये दोनों ही आपके माइनस में चल रहे हैं। ऐसा आपने जरा लिख लेना, आप 4 डिवीजन जो है। अब मेरा नंबर किस में आता है? अगर मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो है ये मानने के विषय का चल रहा है और ये आचरण करने के विषय का चल रहा है। हाँ, अब आप समझकर बोलेंगे। तो मेरा दर्शन मोहनीय मानना स्ट्रांग है लेकिन आचरण में आ रहा नहीं है, तो नंबर 1 में जा रहा है मेरा। तो ये नंबर 1 में तो माइनस है भाई साहब, आचरण नहीं कर पा आप रहे देख रहे हैं इधर। हाँ, तो आचरण नहीं हो पा रहा है ना, मतलब तपस्या नहीं हो पा रही है ना, तो वो आचरण नहीं हो पा रहा है। राइट, मालूम तो है करना है निर्जरा के लिए। चारित्र मोहनीय प्लस चारित्र मोहनीय आपका प्लस में होगा तब नहीं होगा। अब उल्टा समझ में, चारित्र मोहनीय कर्म आपका ज्यादा होगा प्लस में तो आप आचरण नहीं कर पाएंगे, और ये कर्म माइनस हो गया तो आप आचरण कर पाएंगे। ये कर्म निजरा हुई है, कर्म घटा हुआ है तो आपका आचरण रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन अब तो ये कर्म मतलब आपका ये आपका दर्शन मोहन चारित्र मोहनीय कर्म आपका प्लस में अगर ज्यादा है तो आपका आचरण नहीं होगा सर। और सामने दर्शन मोहनीय आपका है, अगर तीसरे नंबर में है आप, तो मानना तो आपका अच्छा है, आप मान तो रहे हो लेकिन आचरण नहीं हो पा रहा है। ये चौथा गुण स्थानक है, इधर देखिए ये चौथा गुण स्थानक है, और इधर आकर पहले में आ गए तो 5वां गुण स्थान आ गए। आप वहां पर 5वें गुण स्थान पर जाकर प्रैक्टिकल सब आचरण कर रहे हो। चौथे गुण स्थान में आचरण नहीं है, मान्यता सुधर गई। अब ये मैं आगे डिटेल क्लियर करूंगा, ये तो आपका क्वेश्चन था इसलिए मैंने बीच में थोड़ा समझा दिया। अच्छा, नीता लुनिया जी। जी मारसब जी, जैसे हमारे विचार जो है ज्ञान के विषय को तरंगों को लेकर बाहर आता है, तो हम ऐसे क्या डेली प्रैक्टिस करें कि ज्ञान जो हमारा है वो शुभ ही रहे, जिससे विचार भी शुभ ही निकले। आपको कसाय घटाने हैं, सिर्फ आप कसायों का प्रमाण घटाइए और ज्ञान प्राप्त करते जाइए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जी दीप्ति कोठारी जी। अब कसाय घटना तो अपने ही हाथ में है ना। आज कोई सिमंदर स्वामी महावीर से तो यहाँ नहीं आएंगे, मुझे ही मेरे कसाय घटाने हैं सर, दूसरा कौन आएगा सामने। जी મથેણ મંદામી મારા સાહેબ, અચ્છા આ જે ક્વેશ્ચન જે હમણાં પૂછ્યો તો એના એ જ ક્વેશ્ચન એને જ ભાવમન કહેવાય? अभी उधर मत जाओ आप, ओके, अभी उसको बीच में मत जोड़िए। आप इसी टू द टॉपिक चलिए, टू द सब्जेक्ट चलिए। बोलिए और किसको? ऑल डन, सबके क्वेश्चन हो चुके हैं सर जी, अभी टाइम भी ओवर। हाँ चलो सर, जिनको भी हो पहले आप थोड़ा सा, हाँ होमवर्क करने का मतलब ये है कि थोड़े से पिछले एपिसोड भी थोड़े से जो है वो थोड़ी स्टडी करके रखो, क्योंकि बहुत आगे चल गया तो पीछे का हम भूल जाएंगे, तो मैं वापस रिवर्स जाऊं तो फिर वापस छूट जाएगा सब। कल फिर हमको वापस इसी को क्लियर करना है, तो इसके अंदर थोड़े से और डीप में जाएंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारेषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्
केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। हाँ धर्म लाभ। त्रिकाल वंदना साहेब। मत्थण वंदामी साहेब। त्रिकाल वंदना। सुक्षतामा साहेब जी। हाँ देव गुरु प्रसाद। मत्थण वंदामी। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। खूब खूब अनुमोदना आप सभी की।